बैक टेस्टिंग किया था आपने? सॉरी सर, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने आपको मैसेज डाला था अभी, ऐसे ही अभी मैं वीडियोस भी नहीं देखी। सॉरी सर, मैंने ओके कोई ओके। होमवर्क अभी किया नहीं। अभी कल संडे है तो कल क्या है वो संक्रांत हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट एक आध दिन में। थोड़ी इनके बैठने में सर प्रॉब्लम है, तो लैपटॉप हम्म। में बैठने में ज्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ, ओके ओके। इसलिए। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं है। और आप कोई बात नहीं। और कल्पेश भाई, आपकी बैक टेस्टिंग चल रही है सही से? इसमें सर ये क्लाउड में हम्म, बहुत ज्यादा वो उसको देखना पड़ता है, करेंसीज मतलब पेयर्स को। नहीं, मैं और आप एक दो पेयर पे भी ट्रैक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। वो 5 मिनट में मैंने किया हम्म। लेकिन वो इतना ये नहीं हो रहा है उसमें। नहीं, 5 मिनट मुझे पे नहीं, जैसे 15 मिनट पे मुझे जाना हाँ, पड़ेगा। जैसे 5 मिनट, जैसे पहले तो सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम अपना क्लियर है ना? अगर जैसे डेली के टाइम फ्रेम के बाद अपने को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आते हैं ना, तो आपको थोड़ा स्लो मिलेगा सिग्नल। 1 घंटे। तो सर फिर 4 आवर की जरूरत नहीं है? जैसे आपने उसके बाद 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट बताया था, तो हम स्किप कर हाँ। सकते 4 आवर को? ना ना, ठीक है सर। नहीं नहीं, मैंने वो नहीं बोला। मेरा जवाब ये था कि जैसे हाँ। कल्पेश भाई को 5 मिनट बहुत फास्ट लग रहा है, हाँ तो सर। मैंने बोला कि डेली चार्ट, 4 घंटे के ओके। चार्ट, 1 घंटे के हम्म। चार्ट में आप ट्रेड कर सकते हम्म। हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। सर एक चीज और पूछनी थी। जैसे कई बार क्या है, जैसे आपने वो बताया था, मैंने वीडियो मतलब देखा नहीं, होमवर्क नहीं किया, बट एक डाउट मेरा था। जब मैं हम्म जैसे मनन करते हैं ना कि क्या सर ने पढ़ाया था, तो सोचती हूँ जैसे मैं, हम्म हम्म तो क्या मतलब रिकॉल करती हूँ माइंड में। हम्म तो हम्म वो हम्म मुझे एक चीज ध्यान आई हम्म कि जैसे वो आपने रेड ब्लॉक बनाया था, जहाँ ट्रेड मिल रहा है, जो हमारा हम्म ट्रेंडिंग मार्केट है, मतलब हम्म जहाँ पे अपन को इम्बेलेंस से ट्रेड मिलता है, उसको आपने ग्रीन से मार्क किया। हम्म जहाँ हम्म नहीं मिल रहा, जो मतलब हम्म क्लाउड और उसके मतलब जहाँ हमें मतलब सिचुएशन अपना सेटअप नहीं बन रहा, वहां हम्म आपने रेड से मार्क किया। ठीक है। तो हम्म। सर कई बार जैसे ना ना हमारा ना ना 4 आवर में। ना ना ना, जहाँ पे आप साइड में ट्रेड मिल रही है उधर में रेड से मार्क किया था। और हाँ, रेड से किया था। जिधर में मिल रही थी वो ग्रीन से। हाँ, जिधर में बाई मिल रही है उधर में ग्रीन में। जैसे कि ये तो ये वाली हो जाएगी रेड में, हमारे नीचे साइड रेड हो जाएगी। हाँ सर। और हाँ सर। ये अप साइड वाली जो है, ये वाली ग्रीन में हो जाएगी। हाँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारा, वो तो क्या हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम्म। हमारा लाइव मार्केट में तो हमारी एक एक कैंडल बनती जाएंगी, है हाँ, ना? तो अब उस। सबसे पहले डेली के चार्ट में पहले अपना, जैसे डेली के चार्ट में जैसे ये वाली अब इस जगह पे है, इस जगह पे अब है, जैसे लाइव में अभी चल रहे हैं ना। हाँ अभी जी आप सर। इसमें क्या मार्क करेंगे? जैसे और सर इस समय तो कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही, क्योंकि नहीं। क्लाउड ऊपर है और दोनों हाँ मूविंग एवरेज भले नीचे है ना, तो ये हाँ अप में साइडवेज ही मानेंगे हाँ, मुझे। उसके उसके थोड़ी देर पहले अगर देखेंगे तो ये वाली जो जोन है ना, ये हमारा रेड जोन है। तो कैंडल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, इस बॉक्स को हाँ। हम लोग आगे एक्सटेंड करना है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे करेंगे तो अपने आप छोटे टाइम फ्रेम में वो चीजें सेम सेट हो जाएगी। नहीं, जैसे हमने कर लिया, यहाँ पे हमें सेल का हमें सेटअप मिल रहा है। हम्म ठीक है। हम्म यहाँ पे जैसे हम 4 आवर में जाते हैं, अब जैसे यहाँ पे डेली डेली में ऊपर जाए, क्लाउड ऊपर है, दोनों हम्म मूविंग एवरेज नीचे है, उसके बीच में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है। तो हम्म। उस समय 4 आवर में अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिले, तो फिर उसके बाद 1 आवर में हमें अच्छी सेल की सिचुएशन ना ना मिल ना रही है, ना ना ना, तो कोई भी एक चीजें चीजें सिचुएशन हाँ, फुलफिल नहीं होगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। चीजें बिल्कुल सिंपल है। मैं तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि डेली चार्ट में, जैसे मैंने अभी क्या बोला, वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि डेली चार्ट में आपका ये कोई भी ट्रेंड नहीं बन रहा है। कोई ट्रेंड नहीं बन हाँ रहा सर। ना। तो नहीं बन रहा। इधर में ये पेयर हमारा फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। जी। ठीक है ना? अच्छा, वहीं फिर से रिजेक्ट हो गया? हाँ, डेली चार्ट में नहीं नहीं, बना, रिजेक्ट हो गया। नहीं, जैसे डेली में बना, 4 आवर या 1 आवर में नहीं बना, तो भी रिजेक्ट है? हाँ, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अभी एक एक पेयर को मैंने रिजेक्ट किया ना, अभी मैं दूसरे जी। पेयर पे आ गया। ये इस पेयर में भी हमारी ट्रेड बन रही है, लेकिन बुलिश साइड बन रही है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें भी अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। ये हमारा 52 के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है, 26 हाँ। के ऊपर है, बट 9 के नीचे है, तो हाँ 9 का वेट करना जी। पड़ेगा ना। तो जी ये जी 9 के जी वेट जी। करने के लिए क्या, 9 का वेट करना है, इसका मतलब है क्या कि मैंने पेयर को सेलेक्ट करके रख लिया, मैंने पेयर को ऊपर कर दिया। ठीक है।
ठीक है, हाँ। ठीक है। मतलब अपने अभी अपने लिए कि मतलब फ्यूचर में हम इस पे ऐसे हाँ, करना है अभी अपन को। अभी आपका कौन सा प्लान है ट्रेडिंग व्यू का, उसके बेसिस पे आप इसमें फिल्टर डाल सकते हैं। ग्रीन मैंने डाल दिया, ये फ्यूचर में मेरा जी ग्रीन जोन में है। ठीक है। जी। अभी ये ग्रीन जोन में है, तो अभी अभी दूसरी जो चीजें हैं, जैसे 4 घंटे पे मैं देखना चाहता हूँ, 4 घंटे पे हमारा क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है ठीक। कि जब तक ये 9 के ऊपर नहीं जाएगा तो हम लोग बुलिस के सेटअप में नहीं आएंगे। सही है हाँ ना। सर। हम्म। उसके बाद क्या है कि 4 घंटे के चार्ट पे अब देखो कंडीशन क्या है। दिख रही है डाउन, डाउन दिख रही है ना। हाँ सर। ठीक है। एक मिनट सर। एक। कहाँ डाउन दिख रही है सर? ये तो क्लाउड में फंसा हुआ है, उसमें फंसा हुआ है, मूविंग एवरेजेस में। हाँ, क्लाउड मतलब डाउन है ना, क्लाउड से डाउन है ना। हाँ, क्लाउड से डाउन है बट। क्लाउड से डाउन है ना, तो इसका मतलब ये है हम्म। कि ये 9 के ऊपर जब जाएगा इस जगह पे, तब तक ये क्या कर सकता है, 4 घंटे का चार्ट ये भी आपके क्लाउड के ऊपर आ सकता है, तो हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। ठीक है। ओके। ये एग्जांपल हाँ नंबर हाँ 2 मैंने दिखाया। और किसी पेयर को हाँ। देखते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक है ना। इसमें भी क्लाउड के ऊपर है, 26 के ऊपर है, 9 के ऊपर है, 9 के नीचे है, तो ये भी हमारे 4 घंटे भी क्लियर नहीं चल रहा है। हम्म कोई एक पेयर जो है, हाँ ये वाली जब, ये वाली इसमें शायद किसी लोग ग्रुप में किसी ने डाला भी था शायद, ये वाली हमारी ग्रीन में है, जीबीपी यूएसडी। चरण सर ने डाला था। हाँ शायद। तो ये वाली ग्रीन में है, और ये चार हम्म घंटे में भी हमारा ग्रीन है, इसमें स्टेट सेटअप काफी अच्छा बना है शायद। अभी इसमें क्या हम्म करेंगे, 4 घंटे में ग्रीन में आ गया ना। अभी चार हम्म। घंटे ग्रीन में आने के बाद हम लोग, अब जैसे कि, वन। हाँ मैं थोड़ा क्या करता हूँ चार्ट। एक्चुअल में आपने वीडियो देखा नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। अभी ये वाली, ये दोनों को दोनों की दोनों जो क्लाउड के ऊपर सपोर्ट लिया है ना, ये आप देख पा रहे हो ना, ये हाँ वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्या किया, इसको अभी मार्केट चल चुका है, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, ग्रीन कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप हमारा 4 घंटे, 1 घंटे का है। 1 घंटे में हाँ। हमें, अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं तो 1 घंटे में आप ट्रेड ले सकते हैं। 1 घंटे पे ट्रेड हम्म बनी भी है, ये वाली हम्म ट्रेड बनी है 1 घंटे में। ठीक है। ये ये इम्बैलेंस जो है, इम्बैलेंस पहले हम्म बनी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर हम्म गई। ठीक है। हम्म। और इसके बाद एक लेकिन क्लाउड के सर। पास वापस से आई। हाँ मैं और भी चीज़ें रिपीट बता देता हूँ पहले। अभी हमारा इस जगह पे ये वाली इम्बैलेंस हमने बना ली, और इन मार्केट का इंतजार कर रहे हैं। बट सर क्लाउड तो ऊपर है ना। हाँ, मैं क्लाउड के ऊपर की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं इस जगह पे इम्बैलेंस बनाऊं और थोड़ा इंतजार हम्म करूं। हम्म क्लाउड के मैंने क्लाउड ये मार्क कर दिया ना, एक हम्म मिनट, ये मार्क किया। अभी इम्बैलेंस हम्म इधर बन गई एक, देख पा रहे हैं? हम्म हम्म। क्लाउड के ऊपर आ गई है प्राइस, हाँ इस जगह पे क्लाउड के ऊपर आ गई। हाँ। ठीक है। अभी हम्म हमें क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे जाना है। एक्चुअल में कोई फास्ट नहीं है कल्पेश भाई, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, यह कोई फास्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जिस समय ट्रेड जब बनते हैं ना, तो आपको एक या दो ही पेयर एक समय में मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक साथ ही दो तीन पेयर में सिग्नल बनते हैं, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होगा ऐसा। तो ये जो मैंने आप ट्रेड फिल्टर किया ना, अभी इसको 15 मिनट को मैं जब ड्रॉ करूंगा, तो इस इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस दिख रही है, इस इम्बैलेंस हम्म पे मैंने ट्रेड लिया। ठीक हम्म। है। दिख रहा है कल्पेश भाई? सर कौन सर सा ये जब इम्बैलेंस? ट्रेड लेते हैं हम हम्म। तो उस टाइम जो हमारी एंट्री होगी वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होगी एंट्री, या फिर दोनों क्लाउड मूविंग के एवरेज ऊपर के, होगी तो? दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होगी। बट इधर में जो आप, मैंने जो एंट्री बनाई आप देख पा रहे हैं, ये वाली ग्रीन वाली। ये तो मूविंग एवरेज के ऊपर बन गई है। हाँ, मूविंग एवरेज के ऊपर जब बनी है। जब हाँ मार्केट चल रहा होगा तब मूविंग एवरेज के ऊपर ही थी। हाँ, एक्चुअली ऐसा ही बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर वो दोनों मूविंग एवरेज के बीच में या हम्म। फिर क्लाउड और मूविंग एवरेज के बीच में एंट्री मिल रही है हाँ, तो तो थोड़ा इंतजार उसमें करना है, रिस्क। अच्छा। 9 के ओके ऊपर जाने का इंतजार करना है। ओके ओके, तो ठीक है। हम हमारा जो एंट्री सेटअप है हम्म। वो मस्ट बी एबो 9 9, हाँ मूविंग 9 एवरेज फाइनल, हाँ 9 के ऊपर होना ही चाहिए, उसके पहले एंट्री नहीं लेना, सेटअप। इंतजार करना है। यस यस, ओके गॉट इट। हम्म।
और आपका जो प्रॉब्लम था ना कि फास्ट चल रहा है तो मैं काफी। 15 मिनट ले लूंगा, मैं 5 ना नहीं ना, करूंगा 15 ना। 15 मिनट भी लेंगे या 5 मिनट भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब सबसे बड़ी ओके। प्रॉब्लम क्या है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप एक साथ दो दो तीन पेयर को देख रहे हैं ना, लेकिन मैंने यस। मेरा जो अपना मैं इस चीज को समझता हूँ कि आपको इतने फिल्टर के बाद एक या दो ही पेयर मिलेंगे। ओके। सही है ना, एक ही दो पेयर मिलेंगे। अभी जैसे कि पहली एंट्री इधर हो गई, स्टॉप लॉस डाल दिया आपने, टारगेट वगैरह जो भी आपको लगाना है वो आपे मैं छोड़ता हूँ। आपको 1:2 लेना है, 3 लेना है। अभी मैं सेकेंड एंट्री की बात कर रहा हूँ। सेकेंड एंट्री में क्या हुआ, यहाँ इस जगह पे एंट्री लेने के बाद आपकी एंट्री हो गई। अगर आपने ये एंट्री छोड़ी होगी या फिर आपने ट्रेड स्किल किया, स्किल का मीन्स की पोजिशन को ऐड किया, पहले भी बात हो चुकी है इसकी। अभी हम्म। इस दूसरे वाले इम्बैलेंस के पास पोजीशन आपने ऐड की इस मूविंग एवरेज के पास, फिर एक थर्ड इम्बैलेंस भी बननी है इधर। ठीक है ना, तो आप चाहें तो सेम ट्रेड को, एक ही ट्रेड को राइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कर सकते हैं, या ट्रेड को स्केल कर सकते हैं। अभी जैसे कि पहली एंट्री इधर हुई सर है। सर हाँ जी। सॉरी सर, सर ये मुझे वो अंजुम मैडम और दो तीन जने हो रहे हैं, आप उनको प्लीज एंट्री दीजिए, वो ग्रुप में भी डाल रहे हैं, मुझे कॉल भी आ रहा है। नहीं, सब लोग एंट्री कर लिया सब लोगों ने। नहीं सर, ग्रुप में डाल रहे हैं और मेरे को कॉल भी आ रहा है अंजुम मैम का। ओके। अमित भाई तो पहले ही एंट्री है। हाँ, अमित मैं तो भाई। अंदर ही हूँ, मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ। हाँ। और किनका है? और भी किसी अंजुम का मैम। रिक्वेस्ट, हाँ तो किसी का रिक्वेस्ट आया नहीं है ना मेरे पास, आएगा तब तो। अमित भाई, आपका वो कैमरा चालू कर दो, हमको देखो मालूम अभी कैसे अभी पड़ेगा? अभी मैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। हाँ, एक मैं सिंपल सी चीज आपको बोल रहा हूँ कि अभी फोकस करो लर्निंग पे, अब छोड़ दो जिसको आना है, जिनको नहीं आना है, वीडियो तो मिल ही जाएगी ना। अभी होता क्या है कि हाँ सर, कॉल आ रहा है ना मेरे को बीच में, इसलिए कह रही ओहो। थी, डिस्टरबेंस हो रहा है। चलो ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ और क्या। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअल कहा में क्या है, इसलिए मैंने कहा लास्ट शायद सेशन मैं। में भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट सेशन में भी ऐसा हुआ, 10 से 15 मिनट हम लोग लेट हो गए, उसके बाद एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर भी किया, तो फिर वापस से चीजें लेट हो जाती है। सुन रहे सर मेरे ये हिसाब से ट्रेलिंग वो में, ट्रेलिंग वो स्टॉप लोग लॉस ना। में। हेलो सुनील भाई। हाँ जी। सुनील सर। हाँ जी। सर मुझे लगता है कुछ लोग, जैसे मैं भी अभी ट्राई कर रहा था ना, हम्म। तो आ नहीं पा रहा था सेशन नहीं में। तो जिनकी आ रही है ना, मैं तुरंत इधर सामने ही मैं क्लिक कर हाँ, देता हूँ, एडमिट कर देता हूँ, तुरंत ही कर देता हूँ। बस सर इतना ही है, बाकी तो हमें आपको बिल्कुल चलते रहना है। हमें नहीं आपको तो फॉलो एक्चुअल करना में है। क्या है, अभी अभी देखो मैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम आती है पता है, कि जब मैं किसी चीज को थोड़ा सीरियस होकर बताने लगता हूँ ना, उस समय फ्लो टूट जाती है सॉरी सर। बिल्कुल एक्चुअल सर, में, बिल्कुल। है ना। अभी देखो, अभी सॉरी। ये जो चीजें हैं ना, सैली मैडम या कल्पेश भाई जो भी सीरियसली इसको देख रहे हैं, तो मैं इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि इस हफ्ते यानी कि 10 जनवरी का ट्रेड है ये, ठीक है ना। ये 10 जनवरी का ट्रेड है, और एक ट्रेड जो है पूरे हफ्ते के लिए काफी है। जैसे जैसे कि खुद मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं 15 के बाद ही एक्टिव होने वाला हूँ मार्केट में, लेकिन जो लोग एक्टिव हैं, जैसे चरण भाई हैं, या फिर कल्पेश भाई हैं, या शैली मैडम है, शैली मैडम ने तो मुझे मैसेज भी किया था। हाँ, तुषार भाई भी एक्टिव है। हाँ हाँ। अमित भाई एक्टिव है सर। हाँ, अमित भाई भी एक्टिव हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं इसलिए थोड़ा जरूरी समझता हूँ ये बताना, कि मैंने बताया, मैं वापस से रिपीट करूँ या फिर आगे बढ़ूँ, जैसा आप बोलो। हाँ सर, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम 26 को रखेंगे या फिर 9 को? 26 को रखेंगे। हाँ 26 को, यस। ट्वेंटी ओके। सिक्स को पहले भी क्लियर किया यस। था। एंट्री हाँ का समय हाँ। 9 को रखेंगे, और जब और रिवर्स की ट्रेलिंग बात में होगी। 26। हाँ। और उससे पहले ही क्या होता है, कभी कभी आपके टारगेट हिट हो जाएंगे, अगर आपने फिक्स टू रिक्स हुआ रखा है तो, ठीक है, या उसके हम्म। पहले ही टारगेट हिट हो जाएंगे, या फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और मैं जिस चीज को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि आप डेली पे कोई स्टॉक फिल्टर होकर बाहर हो जाएगा, कोई कोई स्टॉक 4 घंटे पे आपका फेल हो गया, कोई स्टॉक 1 घंटे पे कंडीशन नहीं बन रही है, 3 फिल्टर तो पहले लग गए। डेली 4 घंटे, 1 घंटे के बाद जो स्टॉक बचता है, उसमें 15 मिनट पे जब आप चेक करते हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि उसमें ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। सही है ना, यस। क्योंकि ये मार्केट है, और मार्केट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे जिनके पास ऑनलाइन सिस्टम है उनके लिए मार्केट है, यानी सारे लोग ट्रेड करेंगे उस पेयर को, ठीक है ना। अब मेरा इसमें ये है समझने वाली बात, कि सॉरी, मैं एक्चुअल में मेरी लाइन गड़बड़ हो गई।
हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक ट्रेड मिला है, एक पेयर मिला है, इस पे मैक्सिमम क्या प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। तो ट्रेड नंबर 1 हम लोग इधर अगर ये करें, पहले इधर इधर मैंने एंट्री दिखाया, ठीक है। दूसरी एंट्री हमने इधर किया, और अगर पहली एंट्री, चलिए मैडम, यस सर। आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ वापस से, थैंक यू सही है सर। ना? सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, ये सब मुझे एंट्री आती है, मुझे ये याद है। मुझे तो सिर्फ कोई एक चीज पूछनी थी बस, कि जैसे हमारा इनमें से एक में भी सेटअप ना बने तो हम एंट्री 5 मिनट में नहीं, 5 या 15 मिनट में कोई बात नहीं नहीं, लें इसको क्या इसको बस? मैं पूरा कर देता हूँ, इसको मैं पूरा करता हूँ, फिर जी आपसे सवाल लेता हूँ। अगर आपका ये सवाल नहीं था तो कोई बात नहीं, ठीक है। जी। तो पहली एंट्री हमारी इधर हो गई, और मैं स्केलिंग वाली बात हमेशा बोलता हूँ, दूसरी एंट्री हमने इधर ले लिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पहले से डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो लगभग लगभग 3 लॉट इसमें से एंट्री हो रहे हैं, क्लियर है ना? 3 लॉट इसमें से एंट्री हो रहे हैं, तो इधर तक लगभग क्लियर है सबका? सर मेरा एक सवाल है। रखना है या 26 के नीचे? स्टॉप लॉस, हाँ जी। स्टॉप लॉस 26 के नीचे ही रखना है। सर मेरा एक सवाल है, अभी जो आपने ये लिया 2 ट्रेड, तो हाँ उसका एग्जिट वो रहेगा ना, 26 वाला जो कैंडल है वहां तक लेके आ सकते ग्रीन वाले को, जो आपने अभी लॉन्ग हाँ पोजीशन लिया है? हाँ, दो दो इससे मेरे को तरीके से कर, चेक। हाँ, दो हाँ तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हमारा 1:3 या 1:2 का अगर आपका फिक्स रिस्क रिवॉर्ड है तो आप आराम से कर सकते हैं उस पे। दूसरा, आप 26 की जो मूविंग एवरेज है ना, इस पे आप ट्रेल करते जा सकते हैं, वेव राइड कर सकते हैं। आपका ये वाली जो लाइन ब्रेक हुई है ना, इस जगह पे देख पा रहे हैं, ये वाली सर, ब्रेक की क्लोजिंग, क्लोजिंग, ऐसे ऐसे। यानी मतलब ये ये जो ये कैंडल का एक्चुअल में ब्रेक ब्रेक होना चाहिए कि क्लोजिंग? ब्रेक होती है, मतलब एक्चुअल में क्या है, आपको पता नहीं है कि मार्केट कब रिवर्स होगा। आप क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो यस आपका सर। ये लेवल जो है ब्रेक होगा तो स्टॉप लॉस हट जाएगा। भले इसकी क्लोजिंग वापस बाउंस बैक ऊपर गया तो फिर हाँ से री हाँ एंट्री का चांस मिलेगा, समझो। हाँ हाँ, एंट्री का चांस मिलेगा। एक एक ट्रेड तो आपका पूरा हो गया ना। हाँ ये सर, यानी वहां तक अपन ले सकते, सिर्फ टच भी हुआ तो भी बहुत है। टच भी हुआ है, आपको तो पहले से पता नहीं है ना कि टच होने के बाद वापस जाने वाला है या टच होने के बाद नीचे आने वाला है। आपको तो इस यस सर। लेवल पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। प्रॉफिट यस सर। बुक करना है। हाँ, आपका ट्रेड अगर निकल गया तो निकल गया, ऐसे भी आप तो काफी प्रॉफिट ले चुके हैं, है ना? तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, वापस से रिपीट रिपीट कर कर इसलिए बता रहा हूँ कि इस हफ्ते बहुत कम लोगों ने ट्रेड लिया है। उसके बाद दूसरा एक ट्रेड मुझे साफ दिख रहा है इधर में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो, एक चीज गौर करने वाली बात है, आपकी क्लाउड की सेटिंग इधर आई है, क्लियर है ना? क्लाउड आपका अप इधर आया है, बट ये जो इम्बैलेंस जो एंट्री हम लोग बना रहे हैं ना, वो पहले ही बन चुकी है, देख पा रहे हैं? इम्बैलेंस की एंट्री पहले ही बन चुकी है। इम्बैलेंस पहले बन चुकी है, इसका ये मत कहना चाह हाँ रहा हूँ। सर। यानी एंट्री जो हाँ है ना, सर। एंट्री इधर बनी है, और उसके हम्म। बाद ये वाली जो है सेकेंड ट्रेड, आपकी एंट्री इधर बन रही है। सेकेंड ट्रेड, अब क्लाउड का सबसे बड़ा जो फायदा है ना, मैं जो अपने ट्रेड में ये करता हूँ कि आपको एक सेटअप अगर मिल गया तो उसमें मल्टीपल ट्रेड लेकर उसके मैक्सिमम प्रॉफिट आप लेने की कोशिश करिए, सर ठीक है। वो इम्बेलेंस वो उसके नीचे, क्लाउड के नीचे है तो फिर उसको ड्रॉ कर सकते नहीं नहीं, फर्स्ट वाला? हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इम्बैलेंस की सेटअप हमारी पहले बन चुकी है, बट हम नहीं, लोग वो इस क्लाउड के नीचे है ना वो सर? इम्बैलेंस एंड क्लाउड के नीचे है, बट हम लोग एंट्री इधर नहीं कर रहे हैं ना। एंट्री एंट्री तो ऊपर आ हम ओके। रही लोग है। क्लाउड के ऊपर कर रहे हैं ना। और जब तक एंट्री आया तो प्राइस क्लाउड के ऊपर था? ऊपर था, जाहिर सी बात है, प्राइस पुल बैक लेगा तो क्लाउड के ऊपर आ गया, क्लियर है ना? इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। थोड़ा इधर कंफ्यूज रहता है सर। हाँ, तो अभी देखो इधर हाँ बैकटेस्ट, सर जो यहाँ। ये एंट्री हुई ना, ये 9 और 26 के बीच हुई एंट्री। हाँ हाँ मैं भी अभी यही कहने वाली थी। अभी तो अभी थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मतलब हाँ। नहीं सब्जेक्टिव नहीं होगा नहीं, ये थोड़ा। ओ रिप्ले करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। चलो रिप्ले करके दिखा देते हैं, ठीक है। जो भी मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसको थोड़ा 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 रिपीट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार में क्लियर नहीं होने से ना, होने की चीज़ है नहीं। थोड़ा थोड़ा रिपीट आपको करना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे नहीं सर, आपको। वो आपने जैसे फर्स्ट क्लास लिया, तो हाँ जैसे हम बैक टेस्टिंग करते हैं या फिर लाइव मार्केट में देखते हैं ना, तो जो अभी प्रॉब्लम आया ना, हाँ, ऐसा आता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्री लेने में। ठीक है, ठीक है। मेरा कुछ ज्यादा नहीं ना छूटा है सर। ना ना, कुछ भी ज़्यादा नहीं छूटा है। एग्जैक्ट टाइम। हाँ, अभी
चलो मैंने ये वाली डिलीट कर दिया और थोड़ा बैक जाते हैं। हम लोग इस कैंडल पे थे, ठीक है ना। हमारा डेली 4 घंटे 1 घंटे बिल्कुल ग्रीन में है, क्लियर। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी क्या किया हमने कि ये इम्बैलेंस जो है ना, अब देखो इम्बैलेंस जो है मैंने एक इधर भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लियर। ग्रीन इम्बैलेंस। अभी क्लाउड के ऊपर ये अगर हमें मिलता है तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा जो है इधर बनी है, दूसरा जो है इधर बनी है, और ये हमने, ठीक है। अब एंट्री कहाँ होनी चाहिए, इम्बैलेंस इधर बन गई। उसके बाद 9 की क्लोजिंग इधर हो रही है, तो हम लोग हमारी एंट्री लगभग 9 के पास होगी इधर। सर ये Right. इम्बैलेंस बना फिर से, हाँ, दूसरा इम्बैलेंस बना। तो यहाँ से एंट्री होनी ना थर्ड इम्बैलेंस के बाद जब रीटेस्ट होगा। थर्ड नहीं नहीं नहीं। इम्बैलेंस, सेकंड इम्बैलेंस है ना ये वाली। थर्ड वाला ही सर, क्योंकि क्लाउड के नीचे है ना वो भी। सेकंड वाली क्लाउड ये क्लाउड के आधी है नीचे आधी नहीं है, है, लेकिन इसकी एंट्री तो आधी क्लाउड है के आधी बाहर नहीं हो है। रही है ना। कंफर्मेशन मिल गया ना हमको। देखो, ओके, यानी एंट्री क्लाउड 9 के से नीचे ऊपर है। ऊपर वापस से बाहर आ गया अभी क्लाउड के, तो अभी हम बिंदास ले सकते हैं। मतलब एंट्री हाँ टाइम के हमें एग्जैक्ट एंट्री टाइम पे क्या कंडीशन है वो देखनी है। एंट्री के समय हमारा जो प्राइस है ना क्लाउड के बाहर आ गया, फिर 9 की मूविंग एवरेज को देखकर हम लोगों ने एंट्री कर लिया, ठीक है ना। अभी हम्म। तो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगेगा ना सर? हाँ, पेंडिंग ऑर्डर जो है ना, आपको थोड़ा सा इसमें जो क्लाउड का फिल्टर जो बीच में आया है ना, इसके वजह से एंट्री थोड़ी लेट मिलेगी। क्लाउड का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये लेट करता है, ठीक है। ये हर कुछ लेट तो करेगा, मार्केट ऑर्डर फिल्टर लगाना करता है। पड़ेगा। यानी कि आपको इनबैलेंस में एंट्री इधर होनी चाहिए थी, बट ये 9 के ऊपर हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना। तो सर हम इसमें लिमिट तो ऑर्डर यहाँ नहीं पे डालते मार्केट अब। ऑर्डर लगाना पड़ेगा ना? मार्केट हाँ नहीं, लिमिट ऑर्डर भी, हाँ, थोड़ा मार्केट ऑर्डर कभी कभी लगाना पड़ेगा हाँ हाँ। इसमें, वही तो बोल रहा हूँ। क्योंकि ये एक्चुअल में 9 की जो मूविंग एवरेज है ना, उसके बाद ही हम लोग एंट्री करने वाले हैं, लिमिट नहीं कर सकते। है ना। दूसरा दूसरा जो है, अभी ये वाली सेकंड जो एंट्री हुई है, ये थोड़ी सी हाँ, वो सिंपल एंट्री परफेक्ट है। हुई सर। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है ये कि एकदम इम्बैलेंस के पास परफेक्ट है। बिल्कुल लगाकर आप रख सकते हैं और एंट्री हो गई, ठीक है ना। बिल्कुल। और थर्ड वाली भी शायद बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ क्लाउड का कुछ चक्कर ही नहीं है, तो इस तरह से ये ट्रेड बना है अरे सर बहुत सही चल रहा है ना। सर तो बहुत ही जबरदस्त सेटअप है, बहुत ही है। जबरदस्त। हाँ, हाँ। तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी सर पड़ेगी, प्रैक्टिस आप लोग करिए अच्छे से, बहुत अच्छा सेटअप है ये। और सर सर एक बात मुझे पूछनी है। अब जैसे ये क्लाउड के ऊपर है मूविंग एवरेज की, और ये इम्बेलेंस जो लास्ट वाला हमने सबसे ऊपर वाला मार्क किया, वहां पे हमको एंट्री मिली। अब जैसे ये नीचे आ रहा था, 9 की मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, हम्म, बट हम वहां पे पंच करके रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्बेलेंस था वो मूविंग एवरेज के ऊपर था। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ये ना। वाली एंट्री, हाँ सर। हाँ, आप देखो ये इम्बैलेंस ये बन गई ना, इसके बाद तो हमें ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर लगाना ही है। सर इसमें सर बुलिश इम्बैलेंस को ही फोकस करना है। हाँ, इसमें हाँ सिर्फ बुलिश इम्बैलेंस ही फोकस करना है बस, क्योंकि हमारा क्लाउड अप है ना, इसलिए। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ना थोड़ा सा। सर ठीक है। हेलो। हाँ हाँ सर ये भी एंट्री मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जहां पे एंट्री बन रहा था वो 9 से थोड़ा नीचे था, पहला एंट्री, नहीं, पहला इम्बैलेंस जो बच। नाइन का वेट करना है, 9 का वेट करना है। हाँ, और अगर आप 15 मिनट आपको स्लो लग रहा है, तो मैंने बोला था 5 मिनट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम रहेगा, सारी कंडीशन सेम रहेगी, यानी कि इम्बैलेंस मिलना चाहिए, और इम्बैलेंस के बाद हमारी एंट्री क्योंकि होगी। ये ट्रेड मैंने डाला भी था शायद ग्रुप में। ओके, हाँ हाँ, आप डाला होगा आपने। चलिए ठीक है, सर इसको मैं थोड़ा अभी इसको आगे बढ़ा रिकैप के कर, देखे 26 में कहाँ तक जाता है ये हाँ स्टॉप देख लॉस। लेते हैं ना। ठीक है, ये हमारा यहाँ हिट पर हो एट गया, हुआ। हिट हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे एक एंट्री इधर बनी, दूसरी एंट्री इधर बनी, ठीक है, उसके बाद इधर गई। कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा। अभी मार्केट में हम लोग इमोशन को तो इन्वॉल्व करेंगे नहीं, तो जो मार्केट आपको देता है उस हिसाब से चलना है। ये वाली ट्रेड काफी सक्सेसफुल रही, अच्छी मूव मिली है। एक और साइड ट्रेड बनी है इधर, मैं देख लेता हूँ। और जब भी बैक टेस्टिंग करते हैं, तो एक चीज हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, पता है क्या। हम लोग मिड नाइट से चेक करते हैं, ठीक है ना, मिड नाइट से चेक करते हैं ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपके अपने ट्रेडिंग टाइम से बैक टेस्टिंग करनी है।
यानी कि हम लोग अगर 10 बजे या 12 बजे ट्रेडिंग के लिए आप चालू कर रहे हैं, तो उस समय आपको ट्रेड के लिए बैक टेस्टिंग का टाइम चेक करना चाहिए। यानी कि ये देखो, ये जो ट्रेड बनी है ये रात को 12 बजे बनी है, सही है ना। वो हमारे काम की तो थी। हमें तो दिख रहा है कि ये ट्रेड अच्छा बना है, लेकिन एक्चुअल में हमें ट्रेड मिली नहीं। अभी दूसरा ट्रेड जो इधर बना है, अ, ये वाली ट्रेड हमें मिली है, ठीक है। उससे ये पहले वाली, सर। ये हाँ, ये वाली ट्रेड शायद मिली है हमें, क्लियर। इधर वाली ट्रेड भी शायद मिली है, क्योंकि ये भी 2 बजे की आसपास की है। तो ये चीज तो ध्यान इसमें रख, ट्रेड आप मिलने के जरूर रखिएगा। चांसेस, टाइमिंग जैसे आप बोल रहे हैं, तो हाँ, टाइमिंग ऐसा कुछ फिक्स है क्या इसमें ट्रेड मिलने का ना ना कुछ? ना, कोई कोई फिक्स नहीं है टाइमिंग, बट जो लंदन सेशन है ना 12 बजे हम्म के बाद, यानी कि अभी तो हम्म थोड़ा 1 घंटा आगे चल रहा है ना। हम्म तो 12:30 बजे का हो गया है 1:30। लेकिन 12 बजे के बाद मार्केट में मोमेंटम आ जाती है, ठीक है ना। 12 बजे से लेकर हम्म 6 बजे तक तो अच्छा रहता है यूएस सेशन के पहले, और यूएस सेशन के बाद आपका तो रात को 12-1 बजे तक रहता है, ठीक है। अभी हमारा ट्रेड जो है रेड में आ गया, ठीक है ना, रेड में आ गया तो हमारा ट्रेड अभी होगा नहीं। इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस अब करिए, अच्छा, बहुत अच्छा सेटअप है ये। और हर हफ्ते सर, एक बड़ा, वन डे से स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी 4 आवर 1 आवर 15 मिनट से डाउन में दिखाता है, तो हो सकता है वन डे भी नीचे आ जाए तो कुछ। हाँ, तो इसीलिए तो अभी बात इसी पे हो रही थी कि डेली पे आपका अगर फिल्टर बन रहा है, डेली पे आपका ग्रीन बना ना तो ही ग्रीन में बढ़ना है, अगर डेली आपका रेड में है तो रेड में ही बढ़ना है। दैट डेली, इज फिक्स्ड कि अगर जो साइड डेली है उसी साइड हमको आगे बढ़ना है। हाँ, कभी डेली कभी नहीं, क्या फोर होगा, आवर अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जैसे ये वाली ट्रेड हमारी ग्रीन में है, ठीक है ना, ग्रीन में है ना, लेकिन 9 की इंतजार करना पड़ेगा तो। लेकिन 4 घंटे पे चेक करेंगे आप, तो 4 घंटे पे क्या होता है कि ये आपका रेड में है, तो ये हमारा इस जगह पे फंस गया, यानी कि कंफर्मेशन नहीं मिली, तो इंतजार करेंगे, सही है। सर, ये और इचिमोकू दोनों सेम ही है या उसमें भी डिफरेंस? ये और इचिमोकू, हाँ, दोनों सेम ही है। क्लाउड और इचिमोकू एक ही चीज है। और सर, इसमें तो सिर्फ ईएमए का यूज किया है, यानी एमए मूविंग एवरेज का यूज किया है। इसमें, 52, हाँ, इसमें 26 इसमें एंड 9। एक इंडिकेटर मैंने अभी हाइड कर रखा है। अभी पहले ये सब तो आप लोग कवर कर मतलब पाए मूविंग तब तो। एवरेज और इसमें ऐसा डिफरेंस में क्या खास है सर, कुछ ये जाना, इसमें ऐसा क्या खास है? मूविंग एवरेज 52 का भी है, उसमें ग्रुप 26 का भी है, ग्रुप 9 का भी है। हाँ, ग्रुप में वो 5 वीडियो मैंने स्टोन। डाले थे। ग्रुप में मैंने हाँ 5 वीडियो डाले थे, बेसिक, हाँ जी सर, वो मैंने फंडामेंटल। देखे हैं सर। हाँ, उसमें क्या है, मूविंग सिर्फ एवरेज मुझे में जो क्या है। डिफरेंस दिखा सिर्फ इतना है कि हम पास देख सकते हैं भैया क्लाउड के ऊपर है, तो भैया अभी मार्केट अप है, क्लाउड के नीचे तो मार्केट डाउन, बस मुझे ये डिफरेंस दिखा, हाईलाइट हाँ जल्दी हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, इसमें इसमें क्या है, फास्ट तो देख ही सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि मूविंग एवरेज जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो क्लोजिंग बेसिस पे होती है, अच्छा बट हाँ, ये जो क्लोजिंग इस बेसिस पर, सॉरी इसमें सर जो है सॉरी, ये आ गया हाई आ और गया। लो पे होती हाँ, है। हायर लो बोल लेता हूँ, आप बरोबर डायरी मेंटेन बरोबर। करिए, अच्छा रहेगा, है ना। नहीं, डायरी नहीं, पूरी बुक रजिस्टर मेंटेन है सर, लेकिन वो वीडियो ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है कि कौन सी वीडियो में आपने क्या बताया। कोई बात नहीं, और बैक टेस्टिंग तो बहुत जरूरी है। अभी हम लोग किस पे थे, यूएसडी कैड, यूएसडी कैड पे, ठीक है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। सर अगर समझो हम लोग एंट्री लेते हैं फॉर एग्जांपल, जब री एंट्री आता है अपना जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो इनबैलेंस में अपन री एंट्री करते और स्टॉप ऑर्डर लगा के, हाँ और हाँ हाँ उसी टाइम पे जो 26 वाले का जो रहेगा नीचे उस टाइम पे एंट्री वाले कैंडल के, उसको हाँ हम लोग स्टॉप लॉस करके ट्रेलिंग करके रख सकते हैं क्या? क्योंकि पूरा हाँ, टाइम अभी तो थोड़ी कंप्यूटर के देर, सामने मॉनिटर नहीं कर पाते ना अपन। हाँ, तो अभी तो सेम चीज ही बताया ना थोड़ी देर पहले, जो इस पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे ना, ओके, सेम ही चीज तो बताया था। यानी हर 26 वाले को जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ऊपर लेके जाना हाँ है हाँ स्टॉप लॉस। हाँ, वो बस बस 26 वाली लाइन जैसे ऊपर आ रही है 26 वैसे वाली अपने को लाइन, स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाना है। 26 वाली लाइन का काम ही है ये, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। और उसको से टच भी हो गया तो अपने बाहर निकल जाना है और हाँ, नेक्स्ट बस री बस एंट्री का ट्राई करना है फिर से बस इम्बैलेंस बस। देखते हुए। हम्म, वही सेम क्राइटेरिया रिपीट करना है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल थैंक यू सही। सर, थैंक यू। ठीक है। सही है। बढ़िया। अमित भाई, आपका फेज 1 फेज 2 क्लियर हो जाएगा शायद इस हफ्ते, अमित भाई ने सही बोल रहा ओके हूँ ना। बोल दिया तो अभी हाँ, गलती हो रही है तो हमारे ओर से हो रही है, बाकी तो अमित भाई ने ओके बोल दिया तो मतलब फाइनल। सही सही सही। ये सर ये जो कोर्स क्लियर कर रहा हूँ ना आपसे,
एग्जैक्टली सेम इचुमोकू क्लाउड के ऊपर मैंने पिछले साल अगस्त में मुंबई में सीखा। इसका मैंने फीस 1,59,000 भरा था सर। मैंने कितना फी भरा है पता है इचमोक क्लाउड सीखने अरे में? फिर तो बैलेंस बन आज गया से एग्री करो 7 साल पिछले सारा। साल पहले। की बात है। आज से इचुमोकू क्लाउड, फिर भी आज से आपने जैसा अरे यार आज से 7 साल पहले। सर एक अकाउंट में लिख लो अमित सर। पि- पिछले साल की बात करो, अगस्त 2023 में मैंने बॉम्बे में जाके सीखा था ये। ओनली 2 घंटे का सेशन था और 1,59,000 भरा था सर। इतना अच्छे से नहीं बताया जितना आपने अच्छे से बताया सर। नहीं, मैं तो बता अभी रहा पे हूँ वन कि लाख मैंने फोर्टी बाकी रहे फिर आपकी तरफ। अभी वसूलूंगा मैं। एक मिनट, थोड़ी पावर केबल काम नहीं कर रही है। आज काफी कम लोग ऑनलाइन आ रहा है ना। सर अभी अमित भाई की बात पर एक बात आई है याद, हम्म। आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा यूं ही बोलिए। ये तर्ज सुकून नहीं आया है, 20 साल गुजारे हैं मार्केट में, तब जाकर ये फन आया है। क्या सही है। बात है। हाँ तो सही सही है ना कि कुछ लोग एक्चुअल में क्या है, फी लेने के लिए ही ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका फी ज्यादा रहेगा। ऐसे मैंने जो आपने बताया ना अमित भाई, आपने फी दिया है ना, तो उसका 3 गुना फी मैंने दिया था 7 साल पहले। ठीक है। क्लाउड के लिए। सर क्लाउड आपका तो जितना वॉल्यूम मैंने बढ़ाइए, अभी सर आपका बताया है ना, वॉल्यूम बढ़ाइए, आपका वॉल्यूम कम आ रहा है। आपकी जितना मैंने क्लाउड का बताया है ना, वो सिर्फ 20% बताया है अभी बस। आप लोग आपको जरूरत अभी पांच जरूरत ही नहीं लाख है इसलिए बताया नहीं। ओहो। अभी जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं बताया। क्लाउड में बहुत सारी स्टोरी अभी है इसके अंदर में। ठीक है ना। तो आगे बढ़े अभी। कल्पेश भाई, सैली मैडम, ये तो यस सर, कविता कोई यस। मैडम सवाल? ज्वाइन नहीं है क्या? अंकित यस सर। भाई, हाँ कोई सवाल बताइए जल्दी जल्दी। आप मैं देख, बोला आपने देखा कविता ना मैडम अमित भाई ज्वाइन ने नहीं क्या किया अपने बोला। साथ में। आप अमित भाई ने 1 लाख रुपए खर्च करके क्लाउड सीखा था, बट उनको फायदा नहीं मिला। अभी उनको मेरे लाइव सेशन में फायदा मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए आपको। ऐसा ना कुल हो कि ये मेरी फी भी 2 लाख रुपए हो जाए तब आपको याद आए अरे मुझे। बाप रे। अमित सर भाई भी तो ट्रेनर गलती होंगे ना कर फिर दी उसमें। बता के, गलती कर ना दी मैंने सर ना बता ना के ना फिर तो। ना 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 ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है एक्चुअल में मैंने क्लाउड जो सीखा था ना, वो मेरे ट्रेनर मेंटोर जो थे सिंगापुर के थे। और मैंने 7 साल पहले सीखा था। बहुत आपने जितनी फी बताई ना, उससे अधिक फी मैंने दी है। और हमारे बैच में सिर्फ 5 6 लोग ही थे। ठीक है, काफी पहले की बात है। उसमें हम यूट्यूब लोगों के लिए ऐसा मत यूट्यूब कीजिएगा सर। उस समय यूट्यूब इतनी अधिक पॉपुलर नहीं हुआ करती थी। काफी पहले की बात है। सर चलिए मुझे एक तो, चीज क्लियर नहीं है। हाँ बताइए बताइए जल्दी। जैसे डे वन में हमारा सेटअप मिल गया, हम्म मेरा 4 आवर में भी सेटअप मिल रहा है, बाय या सेल कुछ भी एक, ठीक है। हम्म। लेकिन 1 आवर में वो चीज फुलफिल नहीं हो रही, हाँ तो इंतजार तो करें। मुझे वेट करना है हम्म 1 आवर पे। जब 1 आवर पर भी सेम चीज आ जाएगी, देन मुझे 15 मिनट में या जहां भी 5 मिनट में 15 मिनट में जाना है। मतलब हम्म। सारी उसमें सीक्वेंस में 1 डे 4 आवर 1 आवर में सब चीज फुलफिल होंगी, हाँ तो ही हम एंटर लेंगे, बस बस बस, एंट्री अब करेंगे। अपने को प्रोसेस फॉलो करना है। जी। दूसरी बात, आज मुझे ये समझ आई, क्योंकि जो इम्बैलेंस भले हमने मार्क कर दिया, हम्म लेकिन अगर वो सब चीज क्लाउड के मतलब नीचे ऊपर परफेक्ट तरीके से होगा तो हमें एंट्री पंच करनी है। हम्म। अदरवाइज उस इम्बैलेंस को फिलहाल के लिए छोड़ देना आगे के लिए। हाँ आगे भी हो सकता है कि मतलब वही इम्बैलेंस से हमें री एंटर हम हो सके, मतलब वहां से हाँ एंट्री मिल जाए। बस क्लाउड और मूविंग एवरेजेस का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। यही है सर। हाँ बिल्कुल सही। आपको क्या ठीक है, करना है, थैंक एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, जो मैंने यू जी। इस्तेमाल किया था जब मैंने क्लाउड पहली बार देखा था। और मैं हाँ पूरी जी। चीज़ समझने के बाद, एक्चुअल में होता क्या है कि आपके प्रोसेस में, मतलब डेली रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको A4 पेपर एक ले लेना है। और हम्म। प्लेन पेपर आप इस तरह से आप बिल्कुल आप ले लीजिए। ठीक है ना। और हाँ सर। उस पे क्या करना है ना कि स्केच मोटे पेन से ना, आप 4 लाइन जो भी हम्म। रूल है ना इसके, पहले डेली पे चेक करो, फिर 4 घंटे पे, फिर हाँ। 1 घंटे पे, फिर 15 मिनट हम्म। पे इम्बैलेंस चेक करना हम्म। है। ये 4 5 लाइन जो है ना, इसको दीवार पे हम्म। आपको लगा देना है इस तरफ, हम्म। जहाँ पे आप ठीक ट्रेनिंग है। करते हैं। क्योंकि ना कई बार क्या देखा मैंने, वन डे में मिल रहा है, हम्म 4 आवर में नहीं मिल रहा, और 1 आवर में भी मिल रहा है। हम्म।
4 आवर में फुलफिल नहीं हो रही है, 1 आवर में भी हो रही है और डे 1 में भी हो रही है। तो उस सिचुएशन का सोच रही थी, मतलब 4 आवर का पहले सोचूंगी, पहले 4 आवर में भी दिखना चाहिए, देन हमको जाना है। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये एक्चुअल में बेसिक प्रोसेस है, सेटअप है। इसके बाद ही मैं और आगे कुछ ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें अगर आप स्किप करेंगे ना तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सर अगर बीच में कहीं 15 मिनट्स और 1 आवर पे आ गया तो, जैसे 4 आवर में नहीं नहीं आया नहीं नहीं, और 1 आवर में है तो। चार जो सीक्वेंस है ना अपना, वो सेम उसी तरह से होना चाहिए। डेली के बाद आपका 4 घंटे, 4 घंटे के बाद 1 घंटे, 1 घंटे के बाद 15 मिनट, और 15 मिनट के बाद आप ट्रेड तो करो। वही पूछ रहा हूँ सर, अगर 1 डे में अपने को अपसाइड दिख रहा है, 4 आवर हाँ, में डाउन साइड दिख रहा है, 1 आवर में अपसाइड दिख रहा है, नहीं तो तब नहीं करना है कंफ्यूजन ना, क्रिएट हो नहीं जाएगा। नहीं करना है ना। आप डेली के ट्रेंड और 4 घंटे के ट्रेंड के बीच में ट्रेंड करेंगे तो आप फंसेंगे ना। सही है ना। ओके, जो करना डेली ही पे, नहीं, फिर उसको पेयर ही छोड़ देना है। हाँ वो तो रेंज बाउंड है ना, एक तरफ से वो रेंज बाउंड हो गया ना। ओके ओके। ठीक है। सर मेरा एक सवाल है, हम्म अगर समझो हमने ये सैटरडे संडे छुट्टी रहती है समझो, और हमको पूरे हफ्ते भर का समझो अगले हफ्ते का प्लान करना है कि इस पूरे हफ्ते ये नेक्स्ट फ्राइडे तक किस में हमको ट्रेड करना चाहिए, तो हम्म। जैसे ये जो आपने लिस्ट बना के रखी है, इन सबको हम लोग सैटरडे संडे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये हाँ हफ्ते में हमको हाँ तो करते ही वीकली, हैं। तब वीकली करना पड़ेगा कि डेली, वो पूछना है मेरे को। वो टाइम पे भी सैटरडे संडे के दिन, वो अगर वो अगले हफ्ते का पूरा प्लान आउट करना है कि कौन से शॉर्ट लिस्ट करना है अपने ये वॉच लिस्ट में, ऐसे तो मैं तो शनिवार को चेक करता हूँ एक बार, लेकिन तो मैं तब डेली वीकली रखना है कि डेली? डेली भी चेक कर सकते हैं, आपको जो टाइम लगता है। अगर बहुत सारे ट्रेडर कैसे होते हैं, फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, है ना, एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, उनका काम ही है 4 से 5 घंटे मार्केट पे देना। तो वो डेली भी चेक करते हैं, उनको मार्केट देखे बिना शांति ही नहीं मिलेगा। सही नहीं, सही है ना। समझो हम जैसे स्विंग ट्रेडर, आप और मेरे जैसे स्विंग ट्रेडर हो तो वीकली तब लगाना कि डेली, तब सैटरडे संडे को टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर शॉर्ट लिस्ट करना है वॉच लिस्ट के लिए कि ये नहीं, हफ्ते में हमको कौन कौन से पेयर वीकली में करना है। वीकली की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें डेली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है इसका। क्योंकि मैं इसलिए ओके। बोल रहा हूँ डेली क्यों है, क्योंकि आपका ये जो 52 की जो मूविंग एवरेज है ना, ये पूरे एक जी। साल की मूविंग एवरेज है ये। ओके। तो और अगर इसी चीज को आप वीकली में लगाएंगे ना तो आपको ट्रेड बहुत ही कम मिलेंगे। ओके, तो वो पूरा केयर कर, इट विल बी टेकिंग केयर ऑफ 52 मूविंग एवरेज जो है 52, हाँ, और आपने ऑलरेडी है। 50, हाँ, ठीक है ना। अभी देखो मैंने ये लगा लिया, वीकली चार्ट लगा दिया, ठीक है ना, वीकली चार्ट देख पा रहे हैं। अब वीकली यस सर। चार्ट में ये जो ट्रेड है ना, ये सेटअप जो है ये काफी स्ट्रांग है, मतलब है तो, लेकिन ये काफी स्लो लगेगा। मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं, इतनी स्लो जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो डेली बेसिस पे रिजल्ट चाहिए, वीकली बेसिस पे रिजल्ट चाहिए ना। आप डेली बेसिस पे 1-2 ट्रेड मिल जाते हैं, हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिल जाते हैं स्विंग वाले, महीने में बड़े ट्रेड मिल जाते हैं, तो काम है, इतने काफी है। सर वीकली, पूरे हफ्ते भर में टोटल कितने पेयर्स आपके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए या सिलेक्ट करना चाहिए, यानी हाँ, 2 3 4? मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया ना, उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, इसलिए दिखाया कि आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ एक पेयर मिला है। एक पेयर ही मिला ना, एक ही पेयर यस मिला सर। ना। एक पेयर में ये 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 6 ट्रेड मिले। यस सर। 6 ट्रेड मिले। अब एक आप बताओ कि आप मिनट। मल्टीपल पेयर की जरूरत ही नहीं है। आप एक एक ओके। अच्छा ट्रेड मिल गया, एक अच्छा पेयर मिल गया, उसमें मल्टीपल ट्रेड लेना है, स्किल करना है, और बस काफी है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने ये ट्रेड अगर लिया होता, एक्चुअली मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ, कभी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ी दूसरे तरह से मैनेज कर रखा है। अगर ये वाली ट्रेड आपने अगर किया होता ना तो शायद फेज 1 क्लियर हो जाता। यस सर। यस सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। सर आप क्लाउड में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो, 1 आवर अ, एंट्री का? हाँ, मैं, हाँ, 1 घंटे, एंट्री 1 घंटे, 1 घंटे। एंट्री। हम्म। ओके 1 घंटे, कभी कभी 30 मिनट। ठीक है। तो सर जो डेली 4 आवर 1 आवर का आपने सेटअप बताया, हाँ। इसके लिए जरूरी ये है कि हमको मल्टीपल ट्रेड मिल सकती हैं और हम्म हम ट्रेड में होंगे, हम्म। तो इसलिए हमें उससे शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहिए। हो उससे सकता है श- एक दो मिल भी जाए उसमें, जो तुषार भाई कह रहे थे, शायद हम्म। हमें एक दो फेवर कर भी जाए, पर लॉन्ग टर्म तक वो सरवाइव नहीं करवा, मतलब मार्केट में नहीं रह हाँ पाएंगे। हाँ, यानी कि आपको बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। इसमें पर्पस सिंपल है कि डेली जो क्लाउड पे काम करेंगे, क्लाउड का सिंपल सा मतलब है ट्रेंड, है ना। ट्रेंड आपको बड़े टाइम फ्रेम में जो मिल रहा है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके पावर को, यानी आपके पास छोटी सी बोट है, और जब बड़े शिप जब आएंगे आपके फेवर में, मतलब उनके उनके जो पावर चलेगी ना, क्या बोल सकते हैं उसको, उसी उनकी जो वेव में। पावर जो वेव। आएगी ना, वेव आएगी, हाँ, उस वेव के हेल्प से आपकी छोटी सी बोट जो भी आगे बढ़ जाएगी।
ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सही है ना? तो दुखते सर को तिनके का सहारा। हाँ, बस सर बस। ये हाँ। जो अभी ये क्या बोलते हैं इचिमोकू क्लाउड है सर। हम्म। अभी एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी इंडिकेटर देखे वो सब लैगिंग होते थे, सिर्फ यही एक है जो लीडिंग ना के ना। जैसा काम कर सकता है हाँ, अगर ये भी। अच्छे से यूटिलाइज किया, पर इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया लोगों ने अब तक ठीक से। एक्चुअल में क्या है ये सबसे पहला जवाब आपका ही मैं देता हूँ, ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, लैगिंग इंडिकेटर ही है। और ओके। दूसरा दूसरा है कि लोग इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि पहले तो इंडिया में, भारत में अच्छे इसके जानकार नहीं है। और यस कोई सर। भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक इंडिकेटर पे 7 से 8 साल 10 साल किसी ने दिया हो। आज के यस डेट में सर। क्या है, सबको फास्ट फूड खाने की आदत है। अब फास्ट फूड से क्या होता है सबको पता इंस्टेंट। है ना? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन ये अच्छा सर, इसका इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? आपने अच्छा तो बताया, इसका आपके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ये ड्रॉबैक भी है? हाँ, इसका है ना, सबसे पहला क्या है कि इसमें ट्रेड आपको इतने स्लो मिलेंगे ना, लगेगा कि यार ये तो मेरे को ट्रेड ही नहीं करने देता है। ये तो इस इंडिकेटर के हेल्प से मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। यानी कि ये मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ कि आपको 20% ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिससे 80% प्रॉफिट होगी। यानी कि आप यस सर। 80% टाइम आपका जो है ना फ्री बच जाएगा। यस सर। सही है। तो ये फिबोनाची से भी ज्यादा अच्छा है यानी? एक्चुअल में क्या है, फिबोनाची और ये दोनों जब साथ में काम करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। मैंने शायद फिबोनाची का कुछ डाला भी था बीच में। लीडिंग ये वाला। इंडिकेटर की तरह काम करेगा। हाँ, फिबोनाची का अगर आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे ना इसके साथ, जैसे ये वाली अभी, जैसा कि 4 घंटे ये डेली का चार्ट है ना, और ये 9 के नीचे चल रहा है। अगर ये 9 के ऊपर जाता तो एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देख पा रहे हैं? यस सर। मैंने ग्रुप में डाला भी था। ठीक है। फिब 9 के हेल्प से काफी एंट्री बनी है। एक एंट्री इधर बनी है, दूसरी एंट्री इधर बनी है, उसके पहले भी एंट्री बनी, देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ। लेकिन ये क्या है, क्लाउड के अंदर बनी है इसलिए एंट्री नहीं हो पा रही है। बट अगर सिर्फ फिबोनाची से हेल्प करते तो एंट्री अच्छी बनती। अगर फिबोनाची और क्लाउड एक साथ काम करे ना तो काफी अच्छी एंट्री बनेगी आपकी, जैसे ये वाली। ठीक है। तो इस तरह से चीजों को पहले एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग सबको बोल रहा हूँ। और प्रैक्टिस के साथ उसे मेन मेन जो चीजें हैं ना उसको याद रखिए। याद रखने के बाद धीरे 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 वो आपके डेली ट्रेडिंग स्टाइल में फिट हो जाएगा, आ जाएगा। तो प्रॉब्लम कम से कम आएगी। ठीक है। बट ये बेटर है फिबोनाची से, क्योंकि फिबोनाची का हर एक का स्विंग हाई लो जो लेने का है, हर एक का डिफर हो सकता है। हाँ, पर ये जो है, ये सबका एक ही जैसे एंट्री होगा, सबका एक एक ही ही जैसे जैसा है। स्टॉप लॉस होगा, एक ही जगह टारगेट हाँ, होगा। अभी अभी आपने क्लाउड इसमें समझ लिया कंफ्यूजन ना, किसी का अभी नहीं आप। होगा कि सर मैंने यहाँ पकड़ा था, हाँ मैंने ये एंट्री ले ली थी। इसमें हाँ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है हाँ फिबोनाची अभी। जैसा। हाँ, ये चीज तो है। अभी मैं सेम चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप क्लाउड के डायरेक्शन में फिबोनाची ड्रॉ करते हैं ना, हाँ। ये वाली क्लाउड के डायरेक्शन में फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो आपको एंट्री जो है ना बहुत अच्छी मिल जाएगी। देख पा रहे हैं ये वाली एंट्री? यस सर। तो इसका एक्चुअल में क्लाउड और फिबोनाची जो है ना बहुत अच्छे से साथ में काम करता है। आपको लेवल मिल जाएंगे फिबोनाची की हेल्प से, और डायरेक्शन जो है क्लाउड की हेल्प से मिल जाएगी। सही है। राइट, यानी डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन, है ना? दैट इज गुड। यानी दोनों को हाँ, कॉन्फ्लुएंस करके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, और कोई सवाल है? क्योंकि कुछ नया टॉपिक शुरू करने का टाइम नहीं बचा है, इसलिए आज सवाल जवाब में ही थोड़ा और कर लेते हैं। कल्पेश भाई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? हाँ यस सर। हो गई ना? अभी आप 5 15 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मल्टीपल पेयर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लाउड ऐसा करता ही है कि वो पेयर को फिल्टर ही पहले कर देता है। शैली मैडम, आपका क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। सच क्लियर, ऑल क्लियर सर। ओके ओके। चलिए ठीक है। सर एक और सवाल है मेरा। हाँ जी। अभी जो आप एक में सेटिंग में जा सकते हैं, सुपर रिची वाले में। हाँ, मेरे को उसका एक्चुअली वो सेटिंग चाहिए था। सेटिंग तो कुछ सेम है, नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग है। उसको मैं एक पूछना था। स्टाइल में सर, स्टाइल। स्टाइल में, हाँ जी। हाँ, इसमें जो लैगिंग वाला रहता है लाइन, वो कहाँ हाँ, गया पीछे? ये उसकी कोई जरूरत नहीं रहती ना सर, अभी जरूरत नहीं डाला है, अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आगे चल के? हाँ, आगे मैं बताऊंगा। पहले इको। पहले आप एक दो और तीन तीन जो मैंने अभी ये किया है ना, उसको आप थोड़ी सी अच्छे से कर लेंगे ना तो मैं लैगिंग को भी ऐड करने वाला हूँ।
ओके मैंने क्या बोला कि मैंने अभी सिर्फ 20% ही क्लाउड बताया है आप लोग को, जितनी जी। जरूरत थी उतनी उतनी की जरूरत अभी जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं, और मैं बताऊंगा तो आपने कंफ्यूज हो जाएंगे। जो वीडियोस दिए थे इचुमोकू क्लाउड के यूट्यूब के 4-5, हम्म। वो उसमें पूरा पूरा आ गया क्या सर? ना ना ना, वो फाउंडेशन है उसके, वो तो बेसिक है, आपकी इंट्रोडक्शन हुई यस सर। है ना। लेकिन जितना उसको मैंने कैसे अभी यूज कवर, करना वो उस वो कैसे यूज करना वो अभी इस सेशन में 3 महीने के इसमें पता चलेगा, 3 महीने में पता कवर होगा। चलेगा। और दूसरी चीज क्या है, जितना मैंने अभी बताया पहले आप उसका तो इस्तेमाल करके मुझे रिजल्ट बताएं, तब तो यस सर। आगे बढ़ूं मैं। यस सर। नहीं, आज ही मैंने पहला वीडियो देखा, 2 दिन मिस हुए थे ना मैं पिछला एक, इसलिए आज हाँ ही तो कोई देखा मैंने। कोई बात नहीं, इसीलिए 3 महीने का प्लान किया है कि जितने लेट आप लोग चलेंगे उतने लेट मैं चलूंगा आराम से, मुझे भी टाइम मिलेगा काफी। सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अंकित भाई कहाँ निकल गए क्या? और किन्हीं का सवाल ही नहीं आ रहा है। अंकित भाई कोई सवाल है आपका? तो मेरा है, हाँ जी। कविता मैडम का है। कविता मैडम का? वो सवाल बहुत पूछते तो हमारी आइडियाज क्लियर होती है, आज वही है। गौरव भाई भी नहीं दिख रहे आज। हाँ अच्छा, कोई हाँ बात नहीं। गौरव भाई। नीलेश भाई कोई प्रॉब्लम? नीलेश भाई? नहीं, वो बाकी के सवाल में मेरे भी हो गए? सवाल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ओके, तो 15 मिनट समझ लिया अभी जो ट्रेड दिखाया जीबीपी यूएसडी में? हाँ, समझ गया। आप बैक टेस्टिंग डेटा नहीं डाल रहे हो, चार्ट भी नहीं डाल रहे हो? नहीं। हाँ। हाँ, वो नहीं डाल रहा था। हाँ, डालते डालता। पेयर चेक करो, पेयर चेक करो। पेयर अगर इसमें अभी नहीं मिलते हैं तो लर्निंग पर्पस के लिए आप इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक उठा लो, है हाँ ना। हाँ हाँ कोई चार्ट तो क्लियर करो कम से कम, कंसेप्ट क्लियर, हाँ। क्योंकि सर बहुत एक सारे फंड। रिक्वेस्ट, सर हाँ, आपने चार्ट अभी डालने का बोला ना, तो वो टेलीग्राम में हम फास्ट डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है टेलीग्राम में फास्ट चैनल? डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा ये व्हाट्सएप में क्या होता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, वो सब उसमें तो बहुत ये कोई बात होता नहीं, है। टेलीग्राम पे एक चैनल टेलीग्राम क्रिएट कर का दे एक सकते चैनल हैं। बना दीजिए ना, तो आप अपना एडवांस ग्रुप का, कोई बात नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ आज। तो उसमें हम चार्ट तुरंत डाल सकते हैं। हाँ, ठीक वो है। प्रॉब्लम रहता है, वो व्हाट्सएप में बहुत स्लो होता व्हाट्सएप है। में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है सर। ओके। तो फिर इसमें भी तो डाल लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में क्या है कि कोई बात नहीं, मैं मुझे पूरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो टेलीग्राम पे बहुत पहले से हूँ, बहुत वेब हाँ। वर्जन पे डालना आसान हो जाता है। हाँ, टेलीग्राम में बड़े फाइल भी शेयर कर सकते हैं, और एक्चुअल यस में सर, जो पुराने उसमें थोड़ा पुराने इजी डेटा जो रहता रहते हैं ना वो भी मिलते मिलते हैं आपको। है। यस, तो एक मिनट। तो चार्ट शेयरिंग के लिए हम वो यूज कर लेंगे, ट्रेड सेटअप या ठीक है, कुछ कोई भी। बात नहीं, मैं आज ऐड ग्रुप बनाकर शेयर करता हूँ, ठीक है। सर एक और यस सर। पूछना था, ये जो अपने बहुत सारे जो पिछले टाइम पहली वाली क्लास चली थी एंड में, हम्म। तो हमने उसमें क्या किया था कि बहुत सारे ग्रुप बनाया था, जैसे यूरो यूएसडी का पेयर, जीबीपी यूएसडी का पेयर, अलग हाँ अलग 6-7 ग्रुप है। तो हाँ। मैं बोलता हूँ उसमें कोई एक्टिविटी होती नहीं, वो सबको निकाल के टेलीग्राम में डाले तो अच्छा रहेगा ना सर। अब वो मैं क्या सब करूँ, ग्रुप नहीं, मैं तो कैंसिल काफी, करके। अमित भाई, मैं तो काफी अमित भाई कुछ सब लोग भेज रहे हैं, आप ही नहीं भेज रहे हो। आप किस ग्रुप के एडमिन हो? मैं तो यूरो यूएसडी हूँ। तो एक्चुअल आप में आधे लोग उसी में अमित आप भाई, रहते क्यों नहीं अमित भेजते? भाई एक्टिव ही नहीं अमित है भाई आप किसी भी भेजते क्यों नहीं हो? मैं कम टाइम में रहता हूँ, मैं बहुत भटकती हुई आत्मा हूँ, तो, एक जगह रहता नहीं हूँ। तो आप दूसरे के कंधों पे बंदूक फोड़ते हो। नहीं, मैं हाँ बोला अच्छा उसमें एक अच्छा जगह मिल जाएगा अच्छा सबका, अच्छा, अचानक से टेलीग्राम में। क्या हुआ, 2 महीने के बाद फोन आता है मेरे पास, डबल डबल कॉल। मैंने सोचा चलो अमित भाई का कॉल ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ गई। थैंक यू सर। नहीं सर, मैं अहमदाबाद, राजकोट, जलगांव, मुंबई, हाँ, पुणे कहाँ का चक्कर मारा हूँ मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब जितना हो पाता है आप लोग आप करो, लेकिन फिर जी। भी वीडियो तो आपके पास है ही। चलो जल्दी यस जल्दी सर, यस। सवाल ले लेते हैं। तो नीलेश भाई आप ग्रुप में चार्ट डालना, और उसके बाद रामा कृष्ण हाँ भाई अपना मुखड़ा हाँ तो दिखाइए। हाँ सर जी। ठंड दिख है क्या? नहीं नहीं। हाँ, क्या बात है, सारे वीडियो देख लिया आपने? हाँ हाँ जी, देख लिया, वीडियो देख लिया मैंने। देख लिया, कोई सवाल है? नहीं, अभी तो सवाल था मेरा, अभी दूसरे का क्वेश्चन में मेरा भी क्लियर हो क्लियर गया। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अब चार्ट डाला करो, चार्ट डालोगे तभी सेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये लाइव सेशन में सबसे हाँ बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। अगर आप लोग स्लो चलोगे तो ये 3 महीने की सेशन 1 साल में खत्म होगी। सही है। जी जी। या हो सकता है कि 3 महीने में सिर्फ 30% ही कवर कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। दोनों चीज सही है। अंकित भाई सब कुछ ओके है? मुझे लगता ओके है सर। ग्रुप में सबसे अधिक एक्टिव अंकित भाई हैं अभी, ग्रुप काफी उनके
मैसेज आते हैं अभी। शैली मैडम से बात हो ही गई। नोएल भाई, हाँ जी नोएल सर भाई। कोई पेयर का ग्रुप बना है क्या? हाँ पेयर का ग्रुप बना है ना। पेयर का ग्रुप बनाया था। कैसे कैसे बना है सर? पेयर का ग्रुप इसलिए बनाया था कि सभी लोगों को बैक टेस्टिंग की प्रेशर आए और सब लोग बैक टेस्टिंग करें। और एक्चुअल में क्या है, बैक टेस्टिंग करके कुछ भी डाल दिया तो वो चलेगा नहीं। तो आपको हर ग्रुप का 10 लोगों को अलग अलग ग्रुप का एडमिन बनाया गया है। कि तुषार भाई को सिर्फ यूरो यूएसडी का डालना है, नीलेश भाई को सिर्फ गोल्ड का डालना है, शैली मैडम को जीबीपी यूएसडी का डालना है। यानी इसका ये मतलब हो गया कि आपको एक्सपर्ट लेवल की बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इससे सबों का फायदा होता कि चलो मैं मेरा गोल्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं गोल्ड का एक्सपर्ट हूँ, आपको पता है मैं गोल्ड का एक्सपर्ट हूँ। नहीं सर। नहीं पता। सर तो सर आप वो तो छोड़ के अभी बाकी आप सभी सब अभी बता आप रहे थे। सबके एक्सपर्ट हो गए सर, सभी में आपका हाथ आ गया है। आप तो सारे जगह पे एक्सपर्ट है ना ना ना, सर। मैं गोल्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं क्योंकि मैं गोल्ड स्मिथ हूँ। ठीक है। गोल्ड वाला सर कुछ हम लोग को भी सिखा दीजिए। तो बता तो रहा हूँ मैं गोल्ड का एक्सपर्ट हूँ, गोल्ड में बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, बट आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो। सोनी जी होते हैं, सोनी होते हैं ना, ज्वेलरी, ज्वेलरी जो काम जी। करते हैं। हाँ हाँ। सोनार। हाँ ठीक है। सोनी, सोनी बोल सकते हैं, सुनार बोल सकते हैं। ठीक है। जी जी। सेठ जी बोल सकते हैं। स्वर्णकार भी बोल सकते हैं। स्वर्णकार बोल सकते हैं, हाँ स्वर्णकार भी एक नाम है। सही है, जी बट सोनी जो है कॉमन है। तो मैं यही बता रहा हूँ गोल्ड में काफी एक्सपर्टीज है मेरी। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि गोल्ड के जो चार्ट मैं डालूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि चलो 1 घंटे मैंने मेहनत करके गोल्ड का चार्ट डाल दिया। अभी मुझे तुषार भाई से क्या मिला, यूरोएसडी का चार्ट मिल गया, तो मेरी तो ट्रेड एक मिल गई ना फ्री में। अभी कल्पेश भाई से जी। मुझे AUD USD का चार्ट मिल जाएगा। तो इसके ये सोच के मैंने ग्रुप क्रिएट किया था और सब ग्रुप के अलग अलग एडमिन बनाए बनाए थे। लेकिन एक्चुअल में गोल्ड क्या का है, सर स्ट्रेटजी बढ़िया मिल जाए। मैं मंगलवार के दिन सर मैंने 250 निकाले थे गोल्ड से। अभी अभी क्या है गोल्ड का मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगले हफ्ते बताऊँ या जब भी आप लोग को ये वाली बेसिक क्लियर हो जाए तब। गोल्ड में ऐसे स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा ना कि आप एक हफ्ते में फेज 1 क्लियर हो जी। जाएगा, एक फेज 1 क्लियर, अगले दूसरे हफ्ते में फेज 2 क्लियर। गोल्ड में है सर, गोल्ड में हो सिर्फ सकता है सिर्फ गोल्ड कुछ में, भी। सिर्फ वो हाँ। स्ट्रेटेजी सिर्फ गोल्ड के लिए। जी। ठीक है। लेकिन एक्चुअली मुझे भी क्या लगता है कि थोड़ी बेसिक तो क्लियर करें। सही है ना। तो अगले हफ्ते में बताऊंगा गोल्ड। नोएल भाई, ओके है सब कुछ? ओके सर। ओके है ना। बैक टेस्टिंग डेटा आप चार्ट ग्रुप में डालिए, है ना। सर मंडे से आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, मंडे से ठीक है। अंकिश भाई ओके, अंकिश भाई जी सर ओके। ओके है ना। ठीक है। जी और कोई सवाल किन्हीं का? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। सर ये आफ्टर जो भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हाँ इम्बैलेंस बनता है, हाँ। तो वो एक एंट्री सही रहेगी या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बीओएस बनने देना चाहिए उसके बाद एंट्री लेना चाहिए? चार्ट पे समझते हैं आपका जो सवाल है। जैसे ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जी। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। हाँ ये वाली ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज ऑफ समझ लीजिए नीचे कैरेक्टर भी आया ये था वाली एक। है, ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हाँ नीचे क्या है, उसके ऊपर भी एक है। हाँ ठीक है। अब इम्बैलेंस भी। इम्बैलेंस भी है। हाँ। हम्म। उसके बाद ये आपका सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया उसके हाँ बाद। सर उसके बाद एक्चुअली कैसा है सर, कभी कभी क्या होता है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है ना, हाँ तो मैंने जो भी बैक टेस्टिंग किया तो कभी कभी क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता हाँ है। यानी जाती मैंने अगर यहाँ पे, जाती है जाती है हाँ, जाती है। तो मैं, मुझे जो आज 2-3 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब इम्बैलेंस बनता है तो एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। देखो अभी अभी एक चीज मैं पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे जो 3 महीने का जो वर्कशॉप 2 अभी जो प्लान किया है ना, इसमें हम्म। क्लाउड SMC फिबोनाची सब है। और ये जो सवाल आपका है ना, वो भी मैं शामिल करने किया है मैंने। और काफ़ी सिस्टमेटिक प्लानिंग से मैंने पूरा 1 हफ्ते मैंने एक्सेल सीट में बनाया है क्या क्या मुझे बताना है, कैसे कैसे बताना है। तो
पहली चीज तो ये है कि आपको कुछ भी मिस नहीं होगी, मतलब सब कुछ मैं जितनी जरूरत है वो कवर करूंगा। पहली बात ये। दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग आगरा आते हैं तो हमें दिल्ली की याद आती है, और जब दिल्ली आते हैं तो आगरा की याद आती है। मेरी बात समझ गए? नहीं सर, ये मेरा एक $100 का लॉस हुआ था। मैंने हाँ, लास्ट टाइम लिया तो था ट्रेड। मैं ये चीज, ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जिस टॉपिक पे अपने फोकस कर रहे हैं ना, उस पे अगर आपकी फोकस पूरी तरह से रहेगी ना, तो पूरी की पूरी जो हमारी ग्रुप है ना, उसी चीज पे फोकस करके काम करेंगी। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया? व्हाट सर, वो ये क्लियर है, बट इसी पे जब आप जो सिखा रहे हो ना, उसी पे जब हाँ, आप दिखाए कि चोट दिखाए, हाँ। इम्बैलेंस दिखाए, ट्रेड लो, मैंने लिया, लॉस में आ गया, इसलिए मुझे ओके, याद है, इसलिए मैंने पूछा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता सर हूँ जो सर बताने मेरा को। मेरा सर यहीं पर इसी चार्ट अभी में मेरा क्वेश्चन है। अभी एक मिनट, एक मिनट अमित भाई। ओके। ये आप हाँ, चेंज ऑफ यही हो कैरेक्टर गया, देख पा रहे देखिए। हैं? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देख हाँ, रहे हैं ना? यही से रिटर्न आ गया, देखिए। हाँ। हाँ, सही है ना, हाँ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अभी आपकी एंट्री इधर होगी ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, इम्बैलेंस बना हुआ उसके बाद, अगर वो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस बनाता है ये तो इम्बैलेंस मुझे। बन गई ना? जी। ये वाली जो है इम्बैलेंस बनी, आपकी एंट्री इधर होगी ऐसा बोल रहे हैं? जी। और आपकी ये एंट्री फेल हो गई ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, हाँ सर। है ना? हाँ, तो मैं इस चीज को समझ गया था, इसके ही जवाब में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल में मैं इधर में एंट्री लूंगा ही नहीं। मैं एंट्री कहाँ लूंगा बताऊं? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसी को थोड़ा सिंपल करते हैं। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर हाँ, या ब्रेकअप स्ट्रक्चर लगभग लगभग एक जैसा, ब्रेकआउट है ना, एक आप जैसे समझ ही। रहे हैं। अभी क्या करते हैं, ये आपकी एक ऐसी लेवल बन गई जहां पे मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट किया है, और वापस से मार्केट क्या है, इसी जगह पे वापस से नीचे आ गई। जी। थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूँ, देख पा रहे हैं इसी को? जी सर। अगर मैं बॉक्स को थोड़ा और नीचे करूँ तो एक मुझे एक लेवल मिल रहा है। लेवल कौन सा? थोड़ा मैं ड्राइंग करता हूँ, देखो। सबसे पहले ये आपकी ये वाली ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई। मार्केट ने जी। वापस से इसको ब्रेक, यानी आपके स्टॉप लॉस को खा लिया, ठीक है ना? क्लियर? जी। मार्केट फिर से नीचे आ गई और फिर ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे फिर जी। ऊपर, यानी कि आपकी ये वाली जो लेवल थी ना, ये इसे बोलते हैं की लेवल बोलते हैं। अगर आपने एसएमसी का वीडियो देखा होंगे तो ये की लेवल्स है। यानी आपकी ये वाली जो एंट्री है ना, ये एंट्री हम लोग स्किप करते हैं, नहीं करते, नहीं लेते। और एंट्री करते भी तो इसका एक तरीका है। आपकी एक्चुअल में जो एंट्री बनेगी ना, वो बनेगी ये वाली। ठीक है? हाँ सर, बट यहाँ पे आने के बाद पता थोड़ी चलता है सर, ये रिटर्न आएगा करके, तभी वो एंट्री हाँ, बनी है ना। पता नहीं होगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, एक्चुअल में क्या है, आपको ये, मैं आपको उसका सेटअप दूंगा। आपको थोड़ा इंतजार आपको करना है, मैं सेटअप दूंगा। और इस बार मैंने जो भी कोर्स कंटेंट प्लान किया है, उसमें परेशानी और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो भी परेशानी होने वाली चीजें थी ना, जैसे फिबोनाची में बार बार परेशान हो रहे थे ना, इस स्विंग से इस स्विंग को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो सारी चीजों को मैंने काफी ध्यान से हटाया है, रिमूव किया है, फिल्टर किया है। और ऐसे से मैं टॉपिक या ऐसे से स्ट्रेटजी देने वाला हूँ या बताने वाला हूँ जो बिल्कुल सिंपल है। और बस उस चीज को आपने फॉलो किया ना, तो आपका परफॉर्म क्लियर है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, एक्चुअल में ये 4 घंटे के चार्ट पे है, जैसा मुझे लग रहा है। हाँ, बिल्कुल 4 घंटे के चार्ट पे। हम्म। इस पे आप बैक टेस्टिंग अभी मत करना। मैं आपको थोड़ा मना कर रहा हूँ, इसलिए नहीं करना क्योंकि आप दो अलग अलग चीजों पे फोकस करोगे तो जाहिर सी बात है। ठीक है सर। बस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी जो एंट्री कर रहे हैं ना एसएमसी में, एसएमसी अब पहले जैसे सिंपल नहीं रही, उसमें भी काफी चीजें कॉम्प्लेक्स ऐड हो गई है। मतलब आप सिंपल तरीके से एसएमसी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में आप अब एसएमसी न्यू नॉर्मल जैसा आप समझ सकते हो। एसएमसी अब वो भी एडवांस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख पा रहे थे 1:3 आ गया इधर। जी सर। अभी मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा टाइम आप लोग दोगे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ? चलेगा ना सर, जी बोलिए। सर। चलो, अब देखो इसमें क्या हुआ, सेटअप कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने एक, चलो थोड़ा बेसिक चलते हैं। ये वाली आप देख रहे हो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, जी सर। ये वाली भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या इस जी। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पास प्राइस आई है और नीचे गई है? यानी कि मार्केट पहला तो ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद इसको ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक करने के बाद वापस से इसी लेवल पे आके वापस से नीचे जाना चाहिए। ठीक है? तो ये जो चीजें है ना, इधर में आप फुलफिल हो रही है। देखो आप, पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई, मार्केट ने क्या किया, उस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को रिवर्स में ब्रेक किया वापस से,
और रिवर्स में ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना इस तरह से, तो आपको ये बिल्कुल ये वाली स्विंग दिख जाएगी। So breakout structure is a continuation of trend. हाँ, लेकिन यहाँ उस तक मुझे समझ में वो आया। ट्रेंड ट्रेंड ब्रेक हो गया ना। ये ट्रेंड जो है ना कंटिन्यू जो थी, ये ब्रेक हो गया ना इस जगह पे। हाँ हाँ। क्लियर। बस तो ये तो सब बाद में पता चला ना, मुझे लगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, मैंने हाँ, यहाँ ट्रेड ले तो लिया और आपको जाके आपको पूरा वापस आ गया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपको इंटर इधर नहीं करना है, बाई बाई में इंटर नहीं करना है। अभी आपको ट्रेंड चेंज हो गया, ये ट्रेंड चेंज होने के बाद आपको इधर में इंटर करना है। यानी जो तो बाई बाद की में सेट करना जो सही है। जो जो हमारे लिए बाई की सेटअप पहले बनी हुई थी, एक्चुअल में अब वो सेल की सेटअप बन रही है। इसी चीज को तो सर मैं ये बताने बाद की में कोशिश पता कर चलता है ना, नहीं हाँ। बाद में पता चलता है। बाद में नहीं पता तुषार चलता भाई है, का यानी कि मैं कहना ये चाह रिप्ले रहा हूँ करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा सर, मैं ये रिप्ले। नहीं कहना चाह तुषार रहा हूँ भाई कि ने एंट्री ले ली है बाई की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपको ये वाली जो स्टेप है ना, इसको स्किप करना है, ये वाली अब नहीं लेना है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सर क्या बाई की बोले इस सर, लेकिन कंडीशन ये पर ये ये जो कंडीशन है, ये जैसे नीचे भी पकड़ो तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर गया, मुझे इधर में यहाँ पे भी लगेगा ना कि ये इधर बना है तो ऊपर हाँ, जाएगा। इधर में जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए, ये वाली जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये वाली फेल हुई है, फेल हुई है, नीचे आई मार्केट, नहीं आई ना। इधर में जो ब्रेकअप नहीं स्ट्रक्चर सर, हुई है, ये वाली फेल नहीं हुई ना। नहीं। ये वाली जो है ये तो फेल हो गई। तो जब फेल हो गई ना, आपको इस जगह पे इंटर नहीं करना है, बाई का इंटर नहीं करना है, आपको इंतजार करना है, ये ब्रेक या तो ब्रेक होता है या वापस से ऊपर जाता है। ये मैं सेटअप दूंगा, एक्चुअली में पूरा सेटअप मेरे पास बना हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंतजार आपको करना है। ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, चलो। मुझे तो 4 घंटे भी लगेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख लो। अभी बाद में आप लोग ये मत बोलना कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। अमित भाई हैं? अमित भाई चले गए? नहीं सर, हूँ प्रेजेंट। ओके, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ अमित भाई, आप थैंक यू जल्दी से सर। परफॉर्म क्लियर करो। तो पहला सवाल ये है, तुषार भाई, ये डाउन ट्रेंड है? जी सर। क्लियर। चलिए, अभी ये वाली स्विंग को लेते हैं, ये स्विंग लिया, इस स्विंग की ब्रेक हुई, इस स्विंग ने किया। थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को सेट होने में, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होना आप लोग। ये वाली ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई। अभी जो जी। मैंने पैटर्न बताया सेम पैटर्न बता रहा हूँ, बस अपोजिट डायरेक्शन में। हम्म, मार्केट ने इसको इसे ब्रेक किया, उसके बाद इस गैप को यानी इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को वापस से रिवर्स कर दिया। क्लियर। जी। फिर मार्केट ने क्या किया, हमें एंट्री इस जगह पे नहीं लेना है, एंट्री पुल बैक पे लेना है, इस जगह पे। थोड़ा मैं वापस से करता हूँ, देखो। देख पा रहे हैं? अब इस जगह पे पहली तो ये की लेवल कहलाती है मार्केट में। की लेवल्स पहले तो ब्रेक हो गई। दूसरा, आपको इस जगह पे एक इम्बैलेंस दिखेगा, बस इम्बैलेंस के पास एंट्री करनी है। अभी अभी काम की बात है कि आपकी इम्बैलेंस इधर भी है, लेकिन एंट्री कहाँ करना है, इधर करना है, क्योंकि इस लेवल पे ये लेवल नजदीक है ना। सर जस्ट उसके पहले भी एक इम्बैलेंस। हाँ, उसके पहले भी इम्बैलेंस है, लेकिन एंट्री उधर नहीं करना है अपने को, एंट्री इधर करना है। अपना प्राइस जो है इस लेवल पे आना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा इंतजार आप लोग करिए, और जितना मैंने क्लाउड में बताया उसकी प्रैक्टिस अब करिए। 3 महीने में इतना कुछ मैं बता दूंगा ना कि काफी रहेगा, बहुत रहेगा। सही है। इसमें एक स्टेप आगे थोड़ा ले चलूं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये है अपना 12 जनवरी। एक्चुअल में जो ट्रेड बना है ना, इसमें 1 मिनट पे चार्ट पे बना है, 1 मिनट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सैली मैडम बोलेंगे कि एक कंसेप्ट आज क्लियर किया, और दूसरा दूसरा नहीं सर, दूसरा सर दर्द दे दिया मुझे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा है हमारे लिए तो, नहीं, बढ़िया है। मैं देखो, एक्चुअल में क्या है कि मुझे स्टॉक मार्केट सिखाना बहुत अच्छा लगता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि मैंने काफी मेहनत से सब कुछ सीखा है। और मुझे जितना बोलोगे मैं बताने को तैयार हूँ, मुझे कोई सरदर्द नहीं है। देखो, एक्चुअल में जो ट्रेड जो बनी है ना, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनी है, सेम। पहले पुल ये बैक पे। हाँ,
देखो अब सबसे पहले आपकी जो नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई, मार्केट ने इसे फेल किया, अपोजिट एक्शन, ये वापस से पुल बैक आ गई। अब पुल बैक के बाद क्या करना है अपने को? पुल बैक के बाद क्या देखना है? एक छोटा कहीं इम्बैलेंस दिख गया तो भी चलेगा, एक इम्बैलेंस इधर है और मिल जाएगा इम्बैलेंस, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना? एक इम्बैलेंस छोटा ढूंढना। इम्बैलेंस दिख गया सर, छोटा हाँ, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मिल जाएगा, वो बहुत वो आसान काम है। स्पिनिंग टॉप में मिल गया है। हाँ, इम्बैलेंस कहीं ना कहीं हाँ आपको बस ये उसके वो बस उसके राइट में। राइट में, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस है। और 1:3 जो है आराम से मिलेगा, ये तो 1:3 से ज़्यादा ही चला गया, 1:6 चला गया। ठीक है, ये न्यूज़ के पहले की है। ठीक है ना, ये न्यूज़ के पहले की सेटअप है। न्यूज़ में देखो क्या हुआ, हमारा 1:3 लगभग लगभग इधर ही हो गया है कहीं। तो हमको एंट्री रिबाउंड्स में मतलब रीटेस्ट में करनी है। रिटेस्ट में अर्ली करनी है। एंट्री एग्रेसिव नहीं करना है। हाँ, ठीक है। अब देखो सेम सेम चीज़ें रिपीट भी हुई है, सेम चीज़ रिपीट हुई है। देख रहे हैं तो सर भाई, जी जी सर। आपका ये, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जी सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद पुल बैक, और ये एंट्री तो सिंपल है, ये तो पहले से आप यूज कर रहे हैं, बट इसी का अपोजिट है ये। सर फिर ऐसे में स्टॉप लॉस का लगाना। स्टॉप लॉस एक्चुअल में क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग फिक्स लगा देते हैं 40 पॉइंट्स का, 4 पिप्स का, सॉरी। अब ये इस स्विंग के ऊपर लगा दिया ऐसा, और इसका जितना लगाया उसका 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स ले लो, या फिर स्विंग का लो ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन अभी इसको शामिल मत करना, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ये रिस्की है। आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, एक एक मिनट का टाइम फ्रेम तो बहुत आपकी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना? तो पहले तो क्लाउड को आप ये करो, बताने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है, लेकिन जिस पैटर्न में मैं सोच रहा हूँ ना बताने का, वो तरीका सही रहेगा। ठीक है, ये आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद ये पुल बैक, फेल, और रिटेस्ट। देखो बने हुए चार्ट पे बताना बहुत आसान है, बने हुए चार्ट पे बताना बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो मैंने पैटर्न अभी बताया दो दो ये में, एक्चुअल में इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला, ये मैं आप नोट करवाऊंगा और बैक टेस्टिंग भी करवाऊंगा, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग डेटा आप लोग डालिए, चार्ट डालिए इस पे ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही जी रखें। सर। यस सर। जी सर। एक और ट्रेड बनी थी, वो मैं थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअल में अलग अलग मैं नोट करवाने के चक्कर में था, और मैं नोट करवाऊंगा भी, लेकिन अभी कुछ कुछ लाइव मार्केट के एग्जांपल है तो उसको भी क्लियर करना जरूरी है। ये वाली ट्रेड सेटअप देखा था आप लोगों ने? यस सर, मैंने 30 मिनट पे मार्क किया था इसको। आपका जब चार्ट भेजा ना, उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 30 मिनट पे मैंने मार्क किया था, तो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था ग्रुप में। हाँ हाँ, देखो कितनी अच्छी ट्रेड सेटअप है ये वाली। इसमें एंट्री हुई है इधर में, एंट्री हुई है, फिर उसके बाद ये टारगेट 1 टारगेट 2 भी हो गए, और डबल एंट्री हुई है, सेम सेटअप पे ना डबल एंट्री हुई है, इसीलिए मैंने भेजा था आपको। मुझे लगा कि कोई ना कोई भेजने वाला है, लेकिन थोड़ा तो पुरानी जो चीजें बताई गई है ना, उस पर भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग करो, क्योंकि वो चीजें काम आएगी फ्यूचर में। सर और हम पुराना वाला तो देख ही नहीं रहे हैं। एक तो पुराने वाले एक बार देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका तो वो सेटअप बन गया ना। चलिए सर ठीक हम है, हम दो यूरो को, हाँ, यूरो अब इसीलिए हम अभी नहीं देख अभी रहे। अभी अभी एक चीज मैंने थोड़ा बताने का जो तरीका है ना, वो मैंने चेंज ये किया है कि मैं आपको कोर कंसेप्ट जो थे ना, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। फिबोनाची क्या है, फिब9 क्या है, क्लाउड क्या है, और एसएमसी भी बहुत सारे चीज कवर कर दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेटअप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेटअप का मतलब मेरा ये है कि अ, ये डेली का चार्ट ले लो, 4 घंटे का ले लो, फिर 1 घंटे पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ, 5 मिनट पे जाओ, ये कर लो, ये एक सेटअप हो गया, यानी कि एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से मैं जो भी अभी बताऊंगा ना,
स्ट्रेटजी भाई मतलब एक एक क्या बोल सकते हो, सेटअप के जैसा बताऊंगा कि आपने उस सेटअप को अगर पूरी तरह से अगर कवर कर लिया ना तो आपका ट्रेडिंग चालू हो गया, ऐसा समझ लो। पहले क्या हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इतनी सारी चीजें सीख ली कि इसको कहाँ पे लगाना है पता ही नहीं चल पा रहा है, फिबोनाची लगाऊं या एसएमसी लगाऊं या क्लाउड लगाऊं। सही है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यस सर। हाँ जी, तो मैं पहले क्लाउड मैंने सिंपल सा कवर कर दिया, अब इस क्लाउड से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगी, आप लोग बैक टेस्टिंग डेटा देंगे तो आगे मैं आगे आगे बताऊंगा। अभी मैंने जैसे ये जो बताया ना रिवर्सल पैटर्न, वो बहुत मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है। बट उसमें क्या है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब क्लाउड में इतने स्लो चलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो और स्लो चलेगा। ठीक है, तो आज की सेशन इतनी इतनी रखते हैं हम लोग। सर वो टेलीग्राम वाला कर दीजिएगा प्लीज। टेलीग्राम, चलो अभी हम्म। बना देते। ठीक है, ओके। मैं लिंक शेयर हाँ कर देता हूँ, है ना। यस सर, ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए तो चार्ट उसमें ज्यादा शेयर कर पाएंगे हम। न्यू ग्रुप, ठीक है। आप टेलीग्राम पे कोई है? मैं सब हूँ लोग सर, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम, सब लोग हैं सर टेलीग्राम पे। ओके, चलो। बट सर चार्ट पे सर आप उसमें एडमिन का रिप्लाई मत डालिए, यानी उसमें चैटिंग मत रखिए, सिर्फ चार्ट के लिए रखिए। तो उसमें भी सर सवाल जवाब चालू हो जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत व्हाट्सएप पे मैसेजेस रहते हैं, तो डिस्टर्ब होगा। हाँ, ये चीज़ भी सही है ना, इसके लिए तो वो ग्रुप अलग अलग बनाए थे ना, वो जो अलग अलग पेयर से वही ग्रुप ना, बनाए बट थे ना, सर अगर इसलिए बनाए वापस थे। से वही रिपीटेशन होगा तो सर पहले तो ऑलरेडी 7 ग्रुप है अपने व्हाट्सएप पे। जैसा बोलो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लो, मैं तो आप नहीं, ग्रुप। टेलीग्राम में तो तुषार भाई वो चार्ट भेजने के लिए है, कोई डिस्कशन के लिए नहीं है। हाँ सर तो एडमिन उसमें, आप उस पे खुद रहिए सर, तो उसमें एडमिन उस आप खुद ही रहिए, किसी को उस पे ये मत डाल, सिर्फ बने नहीं, उसमें चार्ट के लिए कुछ ऐसा। चार्ट भेजने के लिए तो है वो सिर्फ, और किसके लिए है, कोई डिस्कशन के लिए थोड़ा है। चलो देखते कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लो आराम से, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया है, सबों का खाना खाने का वक्त है। तो आराम से आप लोग डिस्कस कर लीजिए, मुझे ग्रुप बनाने में कितना नहीं समय सर आप लगेगा। ग्रुप तो बना दीजिए, ग्रुप तो बना दीजिए, फिर देखते हैं अगर वर्कआउट होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं चलो, होती तो तो मैं आप ग्रुप मुझसे बनाता हूँ, कॉन्टेक्ट मैंने कल्पेश भाई को ऐड कर करें। दिया, ठीक है ना। और ग्रुप का नाम यस डालना सर। पड़ेगा, WB ऐसा करके डाल देते हैं। हाँ यस सर, WB एडवांस डाल दीजिए। सर हाँ, डब्ल्यूबी का फुल फॉर्म क्या है? वेस्ट बंगाल। लो। शैली मैडम बताएंगे आपको। विनिंग शैली मैडम ब्लूप्रिंट। से पूछो। विनिंग विनिंग कुछ वर्कशॉप, करके, वर्कशॉप। विनिंग ब्लूप्रिंट। विनिंग ब्लूप्रिंट। मैं तो वर्कशॉप विनिंग ब्लू प्रिंट है वैसे तो। चलो, मैंने कल्पेश भाई को चलो ऐड कर दिया है। और जितने लोग हैं, मैं ग्रुप की लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ सर, लिंक कर दो मेरा नंबर, क्योंकि टेलीग्राम का अलग है। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें तुषार भाई क्या है, चार्ट हम इजीली भेज सकते हैं, तो हाँ कोई बात नहीं, हमें ये अपने नहीं रहता है इसलिए। अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ घाटा होने वाला है नहीं, अच्छा ही हाँ, रहेगा, कोई फिर दिक्कत नहीं इसका है। डिस्कशन करना है तो इसको कॉपी करके ग्रुप में डाल देंगे, बाद में वहां डिस्कशन होता रहेगा व्हाट्सएप पे। चलो, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग फिर इसके मैं क्या, आप लोग ज्वाइन कर लो, फिर इसका कुछ भी ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं ऐड कर दूंगा। अमित भाई ऐड हो गए, गुड। ठीक है, तो आज के लिए इतना जी ही सर। रखें। तो यस मैं सर। सिर्फ इतना नेक्स्ट। बोलना चाह रहा हूँ, कंटेंट की कमी नहीं है तुषार भाई, आपको बताना चाह रहा हूँ। तुषार भाई, अमित भाई, कल्पेश भाई, सली मैडम, कंटेंट की कमी नहीं है ना मेरे पास ना, क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट पे या कहीं भी। एक्चुअल में आपको सिस्टमेटिक तरीके से उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपकी फोकस, आपकी टारगेट क्या है, प्लेटफॉर्म से पैसे आने चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या है, फोकस होकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं तो चार्ट आराम से ड्रॉ कर देता हूँ, वो चीज़ आपको करना है तो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे। मेरी रूटीन क्या है मैं बताऊँ, मॉर्निंग में मैं जब जागता हूँ, तो ऐसे तो मैं सुबह सुबह काफ़ी जागता हूँ, 4 बजे, तो 4:15 पे ऐसा। और मैं सबसे पहला काम मेरा होता है चार्ट को देखना, ठीक है। चार्ट को देखना, मैं आधे घंटे 15 मिनट में चार्ट को देखता हूँ। और उसके बाद बिल्कुल वो लैपटॉप या टैब जो भी मैं यूज़ करूँ वो फिर मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ। उससे मुझे होता क्या है ना कि एक्चुअल में मेरी जो पैटर्न जो बनी है ना, कि मैं ये देखना है, मुझे ये ढूंढना है, मुझे वो आसानी से मुझे पूरे दिन मिलते रहते हैं। फिर मैं किसी से मीटिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा वो चार्ट वाला पैटर्न चलता रहता है।
तो आपको अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है खुद में, आपके ब्रेन में, आपके सिस्टम में, तो आप अर्ली मॉर्निंग में उस चीज को यूज करिए। यानी सिंपल सा कंसेप्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो चीज पे मैं सबसे अधिक फोकस करना चाहता हूँ ना, उसको मैं सबसे पहले मॉर्निंग पे यूज करता हूँ, मतलब स्टार्ट करता हूँ ऐसा। मॉर्निंग में सर मिलता भी ज्यादा है। नहीं, मिलना नहीं मिलना अलग बात है। आप उस चीज को सही तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। जब आप ट्रेडिंग जी जी। जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं ना, तो आपका सीखने का पर्पस नहीं होता है, आपको पैसे कमाने का पर्पस होता है। उसमें सीख नहीं पाएंगे, उसमें प्रेशर ही अलग रहेगी। मुझे आज नोट निकालने हैं और घर लेके आना है। तो सीखना अलग है और पैसे कमाना अलग है। सही है ना? चलो आज की सेशन इन करते हैं। ओके। जी सर। ओके ठीक है। सर, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड। ओके ओके सब आप सबको लोहरी मुबारक। हाँ, मिठाई वगैरह आपको भेज भी। देना आप लोग। मिठाई वगैरह भेज देना, है ना? खूब खूब बधाई सबको। थैंक यू सो मच सर। तिलकुट भेजू सर आपको? हाँ हाँ अमित भाई बिल्कुल। मेरा एड्रेस भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। चलो ग्रुप में जी जी ग्रुप जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब सिर्फ 9 रेडी है लोग हैं, सर। सिर्फ 9 लोग सबको हैं, सब लोग चाहिए। भेज। जो आए हुए उनको ही मिलेगा, जो आए हुए आज के दिन ना, जो नहीं है एब्सेंट है बाहर। फिर वो कविता मैम का फोन नहीं आना चाहिए, मुझे क्यों नहीं भेजा। तो कविता मैडम क्यों नहीं, फोन कर रही है? कविता मैडम तो उस जो ग्रुप में है ही जो नहीं। लोग ने सर जो लोग ने अभी जो टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना उसी को मिलेगा। सर अंजू मैम के बहुत बीच में भी मुझे वापस कॉल आए, उन्होंने मुझे आ, मैसेजेस भी डाले हैं। हाँ सलीम मैडम, आपको मैं मैसेज करता हूँ, आप 2 मिनट रुको। हाँ। हाँ, आपको 2 मिनट में मैसेज करता हूँ मैं। चलिए आज डन करें। चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू सर, धन्यवाद। गुड नाइट सर, थैंक यू सो गुड सर मच। अभी नाइट सर। अभी से मेरा चार्ट सारे मैं टेलीग्राम पे ही सर भेजूंगा। हाँ? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो हर जगह पे, है ना? ओके कोई सर। बात नहीं, आप लोग एक्टिव रहो बस। टेलीग्राम पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, गूगल ड्राइव में भेजो, फेसबुक पे डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चार्ट भेजो बस। ठीक है। ओके सर। अच्छा अच्छा, चलो गुड नाइट, है ना?